तो ऐसा भी हुआ था कि हमको 5 मिनट लिया या 10 मिनट लिया, ऐसा बोलने वाला भी था, लेकिन इंटरव्यू अच्छा, मार्क्स अच्छा मिला है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड का ऊपर भी होता है, एक दो क्वेश्चन पूछ के। तो इंटरव्यू में अभी क्या क्या करना है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो अभी ये ऑफ करता है, उसके बाद जाता है स्क्रीन में। ठीक है, कोई एक हमको बताओ, हाँ, कोल्ड पाल्मर आप बताते रहिए हमको, ठीक है। सुनाई दे रहे ना, नहीं दे रहे? तो स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ। तो ये मेरा क्वेश्चन, हमको पूछा वाला क्वेश्चन लोग है, ठीक है। तो किसी ने फेसबुक में डाला तो कमेंट किया था, आपको कैसे इतना याद है, ठीक है। तो हमको कैसे याद है बोलने से, बेसिकली जब हम इंटरव्यू देने गया था तो हम अपना सीनियर लोग को फोन किए, अपना रिलेटिव लोग को सबको फोन किए, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा था बोल के ना। तब बोला कि हमको तो याद नहीं है, हम भूल गया, ठीक है, सब ऐसा ही बोला, नया नया लोग ने भी। ठीक है, हम भूल गया, अच्छे से याद नहीं है क्या पूछा था, ये पूछा था क्या, वो पूछा था क्या। तब हम एक को हम ये बोला था कि मतलब एक इंटरव्यू जो मेरा लाइफ को डिसाइड करेगा ना, मेरा लाइफ को चेंज करेगा, उसमें हमको पूछा लगा तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड देन उसका बाद हम क्या कहते हैं, आने के बाद हम नोट करके रख लेता हमको क्या क्या पूछा था, ठीक है। क्योंकि हमको जैसे ग्रिल ग्रिल किया था, हम लग रहा था कि हमको 60 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मार्क्स हम पहले देख चुका है तो इंटरव्यू में 60-70 मिलेगा होगा, हम तो फेल हो जाएगा ऐसा लगा था। लेकिन आई वॉज होपिंग कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा होगा तो फिर भी रैंक एक आ जाएगा बोल के ना, ऐसा लग रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली 101 कुछ मिला था हमको। तो हमको फर्स्ट पूछा था, इसको बाद में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस लोग हम लोग कैटेगराइज करके दिखाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये चीज है। तो हमको पूछा, व्हाट डू यू विश व्हाई डू यू विश टू लीव योर प्रेजेंट जॉब फॉर एपीपीएससी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको पूछा था, एंड दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आप लोग ना। तो ये पूछे, तो हम उस समय एसआरएलएम में था, एआर एसआरएलएम में, ठीक है। हमको ये ब्लॉक मिशन मैनेजर में हम काम कर रहा था, तब ये क्वेश्चन पूछा है ना। क्या आंसर होना है अभी बाद में बात करेगा। इसका पूछा कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देगा कैपिटल डीसी होने से, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या गलती हो गया था इसमें, तो हम बोला कि बेसिकली डार्थ वेदर के आंसर देना था इसमें। हाँ। सर इसमें सर अलग अलग वेरिएशन हो गया आंसर का। फर्स्ट तो पब्लिक का मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हो सकता है। या फिर सेकंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, वो बेसिस में। वेरी गुड। तो क्वेश्चन जिस एंगल में पूछेगा उस एंगल में ही आंसर देना है। हम बोल दिया था कि मल्टी स्टोरे कार पार्किंग होना है, लेकिन वो डीसी का काम नहीं है मल्टी स्टोरे कार पार्किंग बनाना, ठीक है। तो हम अवेयरनेस वगैरह बोला है, लेकिन हम बोला इस फोकस हम क्या मल्टी स्टोरी कार पार्किंग होने से बहुत अच्छा होगा ना। लेकिन वो डीसी का काम नहीं होता मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाना नहीं बनाना, गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट होता है बट डीसी का हाथ में नहीं है कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बना देगा ना। तो वो मेरा गलती था, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। सांग ने ये क्या बोलते हैं, इसने दाद बेदर ने जो आंसर दिया, इट इज फाइन। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से बोलना है आपको, कैसे आप ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, एडवाइजरी कैसे जारी करेगा, कहाँ से कैसे जाना है ना, रूट को कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। और पुलिस का साथ, ट्रैफिक पुलिस का साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, दोस थिंग्स आर देयर, यू विल स्पीक अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है। तो अभी जॉब में रह के ये सब चीज मालूम होता है कि हर जॉब का अलग अलग मतलब रोल होता है ना। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो कभी हम सुना भी नहीं था, ठीक है। अभी जो चर्चा में रिसेंटली है, व्हाट इज अरुणाचल प्रदेश, अभी हम इसमें इंडिजिनस लिख के रखा था ना, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट था, ठीक है। तो हम वो ये क्वेश्चन इतना याद भी नहीं था उस समय, इंडिजिनस बोला था क्या लग रहा था, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिलीजियस एक्ट, रिलीजन एक्ट। तो ये हमको पूछा, ठीक है। तो इसको तो हम सुना ही नहीं था कभी, तो हम नहीं सुना है बोला है, ठीक है। क्यों कनेक्ट करता है बोला, हम नहीं सुना है बोला, तो क्या करें, सुना तो है ही नहीं। उसका बाद गेम थ्योरी पूछा है हमको ना, व्हाट इज गेम थ्योरी, क्योंकि मेरा पोल साइंस का ऑप्शन था, ठीक है। तो गेम थ्योरी पूछा था। तो उसका बाद फिर पॉलिसी पैरालिसिस पूछा, तो हम बोला गेम थ्योरी हमको याद नहीं था, ठीक है। हमको थोड़ा याद था, थोड़ा सा जो याद था, दो आदमी को दो रूम में बिठाता है, वो चीज हमको याद था, ठीक है। तो प्रिजनर्स डायलेमा के बारे में थोड़ा याद था, तो वो थोड़ा बोला। इसके बाद हम अच्छे से नहीं बोल पाए थे हम, सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल प्रॉपरली बिकॉज दिस वाज नॉट इन आवर पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, ऐसे बोल के बोला है। क्यों हम बोले, बिकॉज वो हमको
आपका पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है तो गेम थ्योरी बताओ बोल के बोले, इसलिए हम बोला पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में नहीं था बोल के, ठीक है। अदरवाइज वैसे नहीं बोलेगा ना। तब पूछा, तो फिर पॉलिसी पैरालिसिस पूछा। उस समय पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का वजह से होता है क्या बोल के बोला है ना। तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे में था, ये 3 Cs। तो बहुत चल रहा था ना, सीबीसी, सीबीआई, ठीक है, एंड देन सीआईसी। 3 Cs होते हैं ना। तो 3 Cs क्या होता है बोला, तो मेरे दिमाग से डायरेक्ट निकल गया उस समय, ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस तो हमको पता था, उसको बता दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट में कैसे होने से होता है उसको भी बता दिया। ये क्या बोलते हैं आपका, जो जब आपका मेजोरिटी नहीं मिलता है, तब होता है, ठीक है। लेकिन ये सीबीआई, सीआईसी, सीबीसी वाला को हम भूल गया था, ठीक है, उस समय। लेकिन हम जानता था, लेकिन हम एनफ रिवीजन नहीं किया था करंट अफेयर्स का। अगर इंटरव्यू 1 महीना आगे होता तो आई वुड हैव डन वेरी वेल। लेकिन इंटरव्यू कोविड का वजह से एक महीना पीछे हो गया था। तब हम एसआरएलएम में इधर उधर घूम रहा था ना। तो हम इसलिए हम डीएसपी के लिए दौड़ा भी नहीं था, क्योंकि हम बेकुलियन बस्ती में पहुंच रहा था। तो ये हम याद नहीं आया, ठीक है। सीबीआई तो याद है, बाकी याद नहीं आया ना। तो छोड़ दिया। उसका बाद नेक्स्ट पूछा कि आपका, और नहीं है, कहाँ चला गया बाकी, एक सेकेंड ना। और और पूछा कि ये लोकसभा का कारपेट क्या कलर है, ठीक है। तो ऐसा पूछा, हमको तो याद ही नहीं आ रहा। तो हमको बोला कि आप लोकसभा का टीवी देखते ना, नहीं देखते हो ना। राज्यसभा था, हम बोला राज्यसभा टीवी तो हम लोग देखता है डिबेट के लिए, ठीक है नहीं। तो उसका लोगों का कलर क्या है वो पूछा। तो हमको वो भी याद नहीं आया उधर में, ठीक है। तो नो बोल दिया। तो ऐसा हो गया। तो शुरू में हमको ज्यादा सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा था शुरू में, ठीक है। शुरू में ज्यादा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था, तो हम सिचुएशनल को ठीक ठाक ही जवाब दे रहा था। बाद में जाके तो इसमें घुस गया लोग ना। आपका नहीं जाना है तो नहीं जानने से पूरा ग्रिल कर देगा आपको, ठीक है। ग्रिल कर देगा, इसलिए कॉन्फिडेंस बना के रखना है चेहरा में ना। तो ये चीज है। उसका बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, वो बता दिया। उसका एरिया पूछा, बता दिया। स्मॉलेस्ट पूछा है, फिर एरिया पूछा, स्मॉलेस्ट का एरिया नहीं मालूम हुआ ना। उसका बाद लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया पूछा, फिर उसका पॉपुलेशन पूछा। पॉपुलेशन को एग्जैक्टली हमको याद नहीं था। तो ऐसा करके बहुत सारा हमको ये पूछा, क्या बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा। डेंसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है, ऐसे करके ना। इसका फॉरेस्ट कवर अरुणाचल में कितना है, कवर अरुणाचल में कितना है, एपी में, ये पूछा है, ठीक है। 4 मिनरल बताओ बोले जो अरुणाचल में मिलता है ना। एंड देन एनुअल रेनफॉल कितना होता है अरुणाचल में पूछा है। एनुअल रेनफॉल, ठीक है, कितना होता है। एंड देन यूनिट ऑफ कैलकुलेशन क्या है वो पूछा है ना। इसका बाद प्रिजनर डायलेमा को हम ऑलरेडी नहीं जानता है, बोल चुका था, ठीक है। तो फिर उसका बाद बीच में एक आदमी ने फिर बोला कि नॉर्थ कोट क्या है प्रिजनर डायलेमा में ना। नॉर्थ कोट क्या होता है प्रिजनर डायलेमा में, ऐसा करते थे, ठीक है। तो ये एक चीज था जो हमको पूरा गुस्सा दिला दिया था उसमें। फ्रेंकली मतलब ऐसे हम गुस्सा नहीं आता, लेकिन उस समय हम इरिटेट हो गया था अंदर से। क्योंकि फर्स्ट हम बोला प्रिजनर डायलेमा पता नहीं है। फिर हमको बोला, फिर हमको एक सिचुएशनल वाला दिया था। 2 बोट आ रहा है ऐसा करके, एक बोट इस तरफ से, एक बोट इस तरफ से। ये कौन टाइप का गेम होगा ऐसा पूछा है। जबकि हम बोल चुका है पता नहीं। फिर नॉर्थ कोट क्या है पूछा, ठीक है, प्रिजनर्स डायलेमा में। तब हम थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, और मेरे चेहरा में मैं भी आने भी वाला था होगा वो चीज। तो ऐसा करके इसका बाद बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा। बाद में वो सबको अच्छे से बोला ना। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, रीड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसका बाद आपका नेफा का बारे में पूछा। नेफा 1945 का एक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। नेफा एक्ट 1945 का नेफा का बारे में पूछा। उसका बाद हम दापोरिजम में था, ठीक है। दापोरिजम में था, तो दापोरिजो का दामदुम का बारे में पूछा। आवाज क्लियर है ना, ये दाद वेदर। जी सर, जी सर। हाँ, दामदुम का बारे में पूछा। दामदुम क्या होता है बोल के, हाँ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बोल के पूछा, ठीक है। तो नहीं जानता है बोला ना। उसका फिर उन्होंने देखा कि हम लाइवलीहुड में काम किया है, रूरल लाइवलीहुड में। तो लाइवलीहुड क्या होता है, व्हाट इज लाइवलीहुड बोला, ठीक है। तब हम थोड़ा सा उसमें भी डेफिनेशन देने में, मतलब हम लोग प्रॉपरली चीज को ध्यान नहीं देते हैं ना जब स्टूडेंट होते हैं। तो फिर भी उसका हम दिया डेफिनेशन। क्योंकि हम दापोरिजम में जब था, अपर सुबनसिरी में हम जब था पीएम फेलोशिप में, देन आई वाज लाइवलीहुड नोडल ऑफिसर बोल के एक हमको कोमकर दुलम सर ने बना के रखा था, ठीक है। वो सब हम लिखा था, इसलिए हमको पूछा है दापोरिजम में था बोल के। उसका बाद
हम मेरा पोएट्री मेरा ये है, इंग्लिश लिटरेचर है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तब उन्होंने क्या पूछा हमको, पोएट्री के बारे में पूछा, ठीक है, क्योंकि हम पोएम भी लिखता है, भी लिख दिया था नीचे में। तो 3 पोएट का नाम पूछा अरुणाचल का, ठीक है। तो जैसे तैसे करके बताया, हाँ, मामांग दाई वगैरह का। इसके बाद मामांग दाई का एक किताब के बारे में बताओ बोला। पढ़ा तो नहीं था, झूठ भी क्या बोलेंगे, तो नहीं बोल पाए, ठीक है। उसके बाद बाइकिंग भी हम लिखा था, बाइक चलाना भी एक 100 के लिखा। तो कौन सा बाइक चलाता है बोला, ठीक है, क्यों, तो आपको पसंद है बोला ना। तो ये चीज। उसके बाद आईआर का क्वेश्चन पूछा, इंडिया नेपाल काला पानी डिस्प्यूट के बारे में पूछा, ठीक है। उसके बाद एलिफेंट एक मर गया था, उसके बारे में पूछा ना। तो ऐसे करके इसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में पूछा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का, ठीक है। कौन सबसे ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर है गवर्नर जनरल, उसके बारे में पूछा, और उसका रिफॉर्म के बारे में बोला। इसके बाद डलहौसी के बारे में बोला, डलहौसी के बारे में पूछा, रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या रोल था, ठीक है। इसका बाद बोला, एक सबसे तो हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था, कि डिफिकल्ट लगा उसमें उस समय में, लेकिन बोलने से इजी है, ठीक है। 1 जनवरी 1947 से लेके, ठीक है, इजी ने काफी है जैसे अभी 15 अगस्त 1947 तक ना, ये इंडिया इंडिया का आजादी का समय है। तो यहाँ से लेके जैसे कि डिकी बर्स प्लान वगैरह वगैरह, तो अभी तो पढ़ाते रहते हैं तो याद है। उस समय किसी भी हद हद में हमको ये याद होता ही नहीं, इंटरव्यू में नहीं हो सकता ये ना। तो ये हमको बोला कि इसका बीच का जितना इंसिडेंट्स है उसको सीक्वेंस में नरेट करो, ठीक है। इसका बीच में जितना कुछ हुआ उसको सीक्वेंस में नरेट करो ना। तब हम एक दो बोला, उसके बाद नहीं सका, ठीक है। तो हम क्या हुआ, इसके बाद हमको फिर पूरा रिसर्च के बारे में, क्योंकि हम पीएचडी भी कर रहा था, पीएचडी का हम रिसर्च उस समय हम पीएचडी भी कर रहा था ना, जीआरएफ था हम, ठीक है। तो पीएचडी के बारे में व्हाट इज रिसर्च, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या होता है, ऐसे करके। इसके बाद एनसीसी हम किया हुआ है, तो एनसीसी के बारे में पूछा, ए सर्टिफिकेट के बारे में पूछा, ऐसा करके। तो मोस्टली बोलने से हम 50% ऑफ द क्वेश्चन को ही हम आंसर कर पाए। लेकिन मेरा क्या था कि वो लोग हमको इतना ग्रिल किया, लेकिन हम मेरा उतना ही हो गया कि क्यों हमको मार्क्स दिया होगा सोचने से। आई वॉज वेरी composed ना, हम कूल मेंटेन किए, अंदर तो पूरा आग जल रहा था, प्रेशर कुकर में है जैसा था, लेकिन हम कूल मेंटेन किए, ठीक है। 50 या 60 क्वेश्चन ही, हम 40% हम नहीं सके फ्रेंकली ना। ये सब हम एग्जाम में प्रीलिम्स में टिक करके आ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बोलना बहुत मुश्किल होता है फैक्चुअल चीज। तो क्यों मार्क्स मिला होगा हमको बोलने से, बेसिकली बिकॉज ऑफ बीइंग composed, ठीक है, कंपोज होके रहा हम, काम मेंटेन के, पेशेंस का साथ डील किया ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा इंटरव्यू भी आपका जा सकता है। एंड देन इट वाज अराउंड 40 मिनट्स का इंटरव्यू, देखो अभी 20 मिनट इधर बताने में चला गया ना। बहुत लंबा इंटरव्यू था मेरा ना। तो आप लोगों को क्या होता है, उसमें एक बॉक्स रखता है, ऐसे करके एक बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स में बहुत सारा चीट होता है। ज्यादा पहले पहले जाके नहीं उठाना। हम बहुत पहले पहले जाके जल्दी जल्दी उठा लिया, तो सेकेंड वाला रूम मिल गया। एंड देन अनफॉर्चुनेटली मेरा मतलब पहले भी था इंटरव्यू ना, सुबह को सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था। तो वो भी एक खराबी था, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरव्यू होने से भी मुश्किल है, और सबसे लास्ट होने से भी मुश्किल है, बीच में होने से ठीक होता है ना। लास्ट में से भी सब आंसर दे चुका था, क्वेश्चन भी उन लोग को ज्यादा याद आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलने का बात है, बट स्टिल ऐसे बोल रहे हैं ना। तो फर्स्ट में होने से तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो सुनाई दिया ना इतना तक, ये क्या बोलते हैं, दांत वेदर। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग इसको कैटेगराइज करेगा, ठीक है। इसका तो और एक मेरा फ्रेंड है तायरुन, आप लोग मालूम ही होगा, ठीक है। उनका जो था, उनका इंटरव्यू जो था, आप लोग का पढ़ा होगा ना, नहीं होगा लगने से, हम उनका इंटरव्यू का स्क्रिप्ट मांग के दे देगा। तो उनका इंटरव्यू में लेकिन ऐसा था कि उनको ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे, उनको जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड का ऊपर और सिचुएशनल वाला ज्यादा पूछा है ना। तो ये था, क्यों आपने बोटानी लिया, ठीक है, ऐसा टाइप का बोटानी के बारे में। तो अपना जिसमें बीए किया है, एमए किया है, उसको तो पूरा जानना ही है, ठीक है। बेसिक बेसिक क्या जानना है, अभी हम लोग बात करते हैं। तो क्या है, दो चीज है इंटरव्यू में ना। अभी बहुत लोग बोलेगा रेज्यूमे जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई कोई बोलेगा रेज्यूमे जरूरी है ना। तो हम भी बोलेगा कि रेज्यूमे जरूरी है, क्योंकि मांगता है, ठीक है। तो क्या करना है कि फाइल एक तो लेना है, सबसे पहले एक फाइल ऐसे वाला लेगा आप ना,
ये प्लास्टिक वाला, इसके अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक होगा फाइल में, ठीक है, जिसको इंटरव्यू बोर्ड वाला आराम से खोल खोल के देख सके, एक एक निकाल के देना नहीं पड़ने के लिए ना। तो ये एक ऐसा वाला फाइल एक ले लेना है, उसको लेके जाना है, ठीक है। उसको लेके जाके इंटरव्यू बोर्ड के सामने में लेके जाएगा, उसको मांगने से ही देना है ना। और वो मांगता है यूजुअली लोग देखने के लिए। तो सबसे आगे में आपका वो बायोडाटा को रख देना है, ठीक है। तो वेरएस आपका DAF जो ऑलरेडी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, यही आपका ग्रंथ है, इसलिए इसको फिलअप करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। आपने अभी इसमें जो लिख दिया, DAF में अगर हॉबी पूछा था, हॉबी था क्या DAF में? सर हम इंटरव्यू नहीं दिए सर अभी तक PPC का, ऐसा ही नहीं का नहीं, दे। आप जो DAF जो मेंस में भरा है, तो और नहीं मेंस में नहीं सर, भरा है अभी तक? नहीं नहीं, नहीं था। नहीं था ना। तो था बोलने से चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हॉबी अगर चेंज नहीं करना है इसमें ना, क्योंकि ये उस लोगों का पास हो रहता है DAF एक तो अभी शायद फॉर्म फिलअप होगा। तो ये DAF जब भरेगा तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। तो आप लोग शायद भरा है ये एक दो, ये आपका ऑप्शंस वगैरह जो सेलेक्ट करते हैं ना, तो इसका अंदर से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। एंड देन ये दोनों से भी पहले आपको क्या काम करना है, एक तो आपका फिल्म जैसे आपका वो ना, क्या बोलते हैं, स्टोरी, तो आप अपना एक तो कहानी बनाना है, ठीक है। एक स्टोरी बना के रखना अपना, वरना स्टोरी क्या करेगा, उसका इंट्रोडक्शन में यूज करेगा, क्योंकि वो बोलेगा ही बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोल के ना। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलने से आप स्टोरी बढ़िया वाला बना के रखो, ठीक है। एंड देन इसको इतना बार रटो, पढ़ो, कि आप उसमें एकदम फ्लोलेसली बोल सकते हैं इसको ना, फ्लोलेसली बोलना है, इसमें आप नहीं डगमगाना है, ठीक है। और इसमें क्या बोलना है वो बहुत क्लियर होना है, इसमें क्या आपको फोकस करना है, बिकॉज ये आपका मोस्टली क्या होता है, ये हम 2-3 इंटरव्यू दिए तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, डायरेक्ट करता है आपका कि कहाँ में आपका ये जाएगा, क्वेश्चंस ना किस तरफ जाएगा, वो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा ज्यादा लेवल मार दिया था इंट्रोडक्शन में मेरा ना, कि हम ये किए वो किए ना, तब क्या हो गया, हम PM फेलोशिप किए बल्कि फोकस कर दिया था। तब उसमें हम सोचा था कि उसका एक्सपीरियंस पूछेगा, टैपोरिज्म में क्या काम किया पूछेगा ना, क्योंकि PM भी हमको बुलाया था, तो वो सब पूछेगा, पुणे में क्या किया, ठीक है, अन्ना हजारे का बस्ती वस्ती पूछेगा बोल के, गुजरात में, ऐसे सब सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बैकफायर किया, करता है कभी कभी। तो इंट्रोडक्शन एक बढ़िया वाला, अभी से लिख के रख ना, एटलीस्ट 60 सेकेंड्स या 2 मिनट्स का ज्यादा से ज्यादा होने से ठीक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। 60 सेकेंड्स या 2 मिनट्स के अंदर में बोल सकते, 2 मिनट्स तो नहीं देख, 60 सेकेंड्स में ही बोल देना है जल्दी जल्दी ना। तो ये एक बनाओ अपना, ठीक है। देन अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आज नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद उसे बढ़िया से बना के उसको बोलना है, ठीक है। तो ये होगी। तो DAF से ये आपका जो रेज्यूमे होगा, रेज्यूमे में जिस जिसका मार्क्स कमती है, किसी किसी का मार्क्स कमती होता है ना, ग्रेजुएशन में या किसी 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 जगह में कम हो गया, ठीक है। तो मार्क्स नहीं डालने से भी होगा ना, आपका जो आप खुद बनाएगा उसमें मार्क्स मत डालो, हो जाएगा, ठीक है। हम भी नहीं डाला था साइड में, क्योंकि मेरा भी मार्क्स इतना अच्छा नहीं था, मतलब बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, ऐसे ऐसे था मेरा ग्राफ ना, एक में कम एक में बहुत ज्यादा, फिर एक में कम एक में बहुत ज्यादा, ऐसा, ठीक है। तो हम वो चीज को दिखाना नहीं चाहता था, तो हम नहीं डाला था, क्योंकि वो मेरा चॉइस है रेज्यूमे बनाना ना। तो आपका रेज्यूमे में फर्स्ट जो भी आपको वो होगा इंटरव्यू में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा DAF से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऊपर, ठीक है। सर सर हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ। जी, ये रेज्यूमे लेके जाना मैंडेटरी है क्या? नहीं है, कभी कभी मांग लेता है, बोलो। अच्छा। ओके, हाँ थैंक यू सर। हाँ, हमको मांग लिया था इसलिए हम बोल रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, चलो, एक लेके एक एक नहीं लेना, 4 कॉपी लेना है, ठीक है। 4 कॉपीज ले बनाना है, बनाने से ना एक कॉपी तो आगे रखना है, बाकी मांगने से शेयर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका फाइल तो एक ही रहेगा। तो जैसे कभी कभी किसी किसी को मांगा नहीं ज्यादातर को, लेकिन हमको मांग के देखा था उन लोगों ने। तो ये चीज है। तो बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये तो सबको पता है ना, आपका अपना डिग्री, डिग्री क्यों लिया, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर क्यों ये कोर्स किया है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड का ऊपर। एंड देन जहां से एजुकेशन किया, जैसे कि हम कॉटन कॉलेज से किया ना, तो दे माइट आस्क यू कि कॉटन कॉलेज का फाउंडर कौन था, क्योंकि ये भी फेमस कॉलेज है ना, आपका 1901 का कॉलेज है, एक सेंचुरी हो गई। तो ऐसे टाइप गुवाहाटी के बारे में पूछता है, ठीक है। अभी सोचने से उमानंदा का बारे में हमको पूछा था, उसको हम भूल गया था उसमें, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है गुवाहाटी के बारे में। एंड देन आपका जहाँ से आपने स्टडी किया उसका जगह का आपको पता रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये होगी। एंड देन
आप एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो पूछिएगा क्यों सिविल सर्विस में जाना है ना, आपने इतना इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग में जाना था, ऐसा करके पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन आपका जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस में एमए है, इंग्लिश लिटरेचर में मेरा ग्रेजुएशन है, तो इंग्लिश लिटरेचर का कुछ हमको पूछा पोएम वोएम के बारे में ना, तो उसी तरह आपका कुछ अपना इंजीनियरिंग का सब ये है, तो ये आपका क्या बोलता है इंजीनियरिंग है, तो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंडिया में क्यों आपको अरुणाचल में क्यों पोर्ट होल का इश्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इतना अच्छा अच्छा इंजीनियर है तो ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पोर्ट होल्स का इश्यूज के बारे में। तो आपसे बारिश देता है बोलने से नहीं होगा, आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल उससे बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्या टेक्निक लगाना है ना, नैनो टेक्नोलॉजी इन रोड वगैरह के बारे में आप करके बोलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इंजीनियर लोग अरुणाचल स्पेसिफिक इंजीनियरिंग उसका पर ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग का जो अरुणाचल का स्पेसिफिक इंजीनियरिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ भी आपका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी है आपका डिसिप्लिन का जो हेल्प कैसे सिविल सर्वेंट आपका जो जॉब में है वो उसमें हो, दैट इज वन थिंग। ठीक है, आपका ना, जैसे कि आप हिस्ट्री की है फॉर एग्जांपल, देन दे माइट आस्क कि हिस्टोरिकल आपका हाउ हिस्टोरिकल डिसीजन इफेक्ट्स करंट पॉलिसी, आपका हिस्टोरिकल नॉलेज जो कैसे करके करंट पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा इफ यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आपका ना, तो ऐसे कर इकोनॉमिक ग्रेजुएट से बजट का बारे में अपना पूछ सकता है। तो क्या होना है कि अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बहुत लोग ऐसे कि इंजीनियर था लेकिन 4 साल से पोल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोलना है कि हम तो ग्रेजुएट किया था लेकिन हम सिविल सर्विस करते करते सब भूल गए। ठीक है, यू कैन नॉट टेल दैट ना, आप वो चीज नहीं बोल सकते। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि बहुत दिन हो गया छूटा वाला, लेकिन सब भूल गया नहीं बोल सकते। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू, यू विल रिवाइज थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट लोग को रिवाइज रिवाइज करो। छोटा छोटा बुक मिल जाता है नोट्स ना, डेफिनेशंस का, इंजीनियरिंग का भी, या आपका पॉलिटिकल साइंस का भी, ज्योग्राफी का भी, सबका उसको आप लोग लेके कर लो। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट हाँ, आपको स्पेशली अगर आपको इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट था, देन यू हैव टू डू। एंड देन इंग्लिश लिटरेचर में जिसका ग्रेजुएशन है वो हमको बाद में वो करो, हम आई गिव यू वन यूट्यूब का लिंक। ठीक है, उसमें आपका अराउंड 5-6 आवर्स में यू कैन रिवाइज द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर, तो बेसिक क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया ना, उसका बाद आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस लोग आप लोग जो हम बोल रहे हैं नोट करते जाओ। ठीक है, तो ये सब जगह से दूसरा क्वेश्चन आने का जगह नहीं, ये सभी पूछता है ऐसे ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का बेसिकली पर्पस क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, कि आपने कितना डेप्थली पढ़ा है। ठीक है, आपका चॉइस सही था कि नहीं था ना, वो सब चीज पूछा जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या था आपका चॉइस करने का। ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्यों पोल साइंस ले लिया आप, फॉर एग्जांपल किसी ने साइकोलॉजी ले लिया ना, साइकोलॉजी ले लिया वाई, ठीक है, वाई, कि आप इंजीनियर था साइकोलॉजी लिया, इंजीनियर था आप ज्योग्राफी क्यों ले लिया, दैट इज वन क्वेश्चन। हाँ, तो ये सब का ऊपर अच्छा अच्छा Q&A आप लोग बना के रखना है। ठीक है, क्यों ले लिया ना, उसका जब हम मॉक लेगा तब उसमें हमको बताना, देन आई विल गिव यू द आंसर कि आप क्या बोलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज किया, एंड देन आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, कैसे रिलेवेंट है ना एक सिविल सर्वेंट के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई थिंकर वगैरह है तो डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक ये यूपीएससी टॉपर था, आई फॉरगॉट द नेम, सो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल था। ठीक है, तो आज हम रिसर्च कर रहा था तो देखा है, तो उसको पूछा था कि प्लेटो का आइडिया, प्लेटो का आइडिया जो कैसे आज का मॉडर्न एज में काम आएगा, रेलिवेंट रेलिवेंस क्या है, रेलिवेंस ऑफ प्लेटोस आइडिया ना मॉडर्न एज में। ठीक है, तो ये चीज पूछा, प्लेटो का आइडिया, रेलिवेंस ऑफ प्लेटोस आइडिया इन मॉडर्न एज, पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाला लोग को जैसे आपका फ्लड वगैरह के बारे में पूछता है। ठीक है, एंड देन आपका एंथ्रोपोलॉजी वाला लोग को ट्राइबल वेलफेयर के बारे में पूछता है, तो ऐसा करके ना, तो अप्लाइड पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अप्लाइड पार्ट, आप अनलकी होने से आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको ग्रिल करने के लिए ये क्या बोलता है फैक्चुअल ज्यादा पूछेगा ना, अदरवाइज ज्यादा फैक्चुअल, मेरा फ्रेंड लोग से जिससे हम बात हुए इतना फैक्चुअल किसी को पूछा नहीं है। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल चीजें पूछा, एंड देन फैक्चुअल क्वेश्चंस को यू कैन गो रॉन्ग ना, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू गिव योर ओपिनियन, देन यू कैन नॉट से सर आई डोंट हैव एनी ओपिनियन। ठीक है, ये नहीं बोल सकते, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कुछ नहीं है मेरा ओपिनियन, ऐसा नहीं होता। आवाज क्लियर है ना, आई टाप वेदर
यस सर। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। उसका बाद आपने जो सर्विस प्रिपेयर किया, ठीक है, सर्विस चॉइस किया होगा ना आपने, अभी प्रेफरेंस दिया होगा, जैसे कि एपीसीएस सब दिया होगा, ठीक है, एपीसीएस डीएसपी दिया होगा ना, ऐसा कर दिया हो। तो किसी किसी ने क्या होता है कि डीएसपी पहले देखा, जैसे दांत बेदार डीएसपी देते हैं, किसी ने तो नाम भी डीएसपी रखा हुआ है, ठीक है, डीएसपी दे दिए, तो पूछेगा उसको व्हाई डीएसपी ओवर एपीसीएस ना, तो ये पूछेगा क्या लॉजिक है आपका, ठीक है, क्या लॉजिक है, जैसे तायर उनको पूछा था आपका प्रेफरेंस क्या क्या आपने प्रेफरेंस दिया बोल के। तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि हम तो भूल गए आपने प्रेफरेंस दिया। तो आप क्या करेगा, अपना डीएएफ को 2-3 बार पढ़ो आपने, जिसने मेंस में जो भरा है ना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आप क्या क्या लिखा है पढ़ो 2-3 बार, ठीक है। प्रेफरेंस भूल गया ऐसा नहीं होगा, तो इसको आप प्रेफरेंस को भरा वाला लॉजिक को बताना जरूरी है, ठीक है, यू शुड हैव द लॉजिक ना। जैसे एपीसीएस है तो एपीसीएस से क्या है, तो अभी क्लास में होता भी होगा, ठीक है, यस्टरडे वन लेडी केम हम लोग का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट लोग बोलो आके होते हैं सर हम तो सिविल सर्वेंट बनेगा ना, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, ठीक है, एपीसीएस पास करके। तो जैसे कि ऐसा होता है कि कॉलेज में क्यों तुमने सपोज इंजीनियरिंग छोड़ दिया ना, तो बोलेगा कि हमको एडमिनिस्ट्रेटर बनना था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पूछना है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिलने से आप क्या करेंगे, अब अगर एपीसीएस नहीं मिला, एपीसीएस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और अदर जैसे कि अपार्ट फ्रॉम डीएसपी सब तो हम लोग भी सिविल सर्वेंट है ना, एपीसीएस का सिविल सर्विस लिखा हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम लोग भी सिविल सर्विस सर्वेंट है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन टेक्निकलिटी जानना जरूरी है। और आप लोग को क्या करना है, व्हाट यू शुड डू, और टेक ए क्लास ऑल्सो, एंड देन आपका कोई रिलेटिव वगैरह उनसे उनका पूछो कि एपीसीएस का क्या रोल है, क्या क्या रोल प्ले करेगा, डीएसपी का क्या रोल, क्या पावर, क्या पर्क्स मिलता है ना, सो दैट यू कैन टेल, ठीक है, करियर प्रोग्रेशन कैसा है, तो ये सब पूछना जरूरी है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन ग्रुप ए बी ये सब का थोड़ा नॉलेज होना है, सो दैट यू कैन जस्टिफाई योर आंसर ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, आप एपीसीएस क्यों लिया है, पुलिस क्यों नहीं लिया है, ठीक है, आपका तो हेल्थ अच्छा है, आप हाइट है, ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। क्यों डीएसपी इतना लास्ट में, आपको क्या लगता है पुलिसिंग क्या इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, ठीक है ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे कि हम मेरा 8 में डीएसपी दिया था, ठीक है, तो अपना अपना चॉइस होता है, उसको उस वो सब का आंसर बनाना जरूरी है, डीएफ से नहीं निकाल के, ठीक है तो ये चीज होगी। एंड देन डिफरेंस है, जैसे कि आप एपीसीएस ऑफिसर है, ठीक है, एंड देन ये नीचे में डिप्रो भी आपने डाला है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पोस्ट है ना, तो इसका क्या डिफरेंसेस होता है रोल में, ठीक है, जो एनी आइडिया आपने, जैसे कि इसमें 1 में डाला है, आपका एपीपीएससी एपीपीएस को 2 में डाला है, डिप्रो 3rd में डाला है, तो ये दोनों का क्या है डिफरेंस ना, क्यों ये चॉइस, क्यों 3rd, क्यों नहीं सीडीपीओ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ना, और पूछा है ऐसा क्वेश्चन, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट ना। उसका बाद वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस एंड देन ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, आप लोग के लिए जिसका काम है, काम क्या बोलते हैं किया है, जिसने वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए एक एडिशनल पॉइंट है, अच्छा होता है ना, आपको मार्क्स मिलता है, इसमें भी है, तो ठीक। तो ये सब में एक्स्ट्रा मार्क्स रहता है आपको यूजली, जो हम लोग को, जैसे कि हम भी जब इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग भी बहुत सारा में बैठता है, तो उसमें इंटरव्यू में आपका क्लैरिटी का पर होता है कि कितना क्लियर है आप ना, आपका उसको लेके थॉट प्रोसेस, बोलने का लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, उसका बाद एक्सपीरियंस, ऐसा करके कॉलम होते हैं हम लोग जब लेते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए बोल के हम उसमें सोच रहे हैं ना इंटरव्यू में भी, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका एजुकेशनल सॉरी, इसमें जो ये है वर्क एक्सपीरियंस में आपका कुछ भी जॉब हो सकता है, ठीक है, तो जैसे हमको पूछा था, तो ARSRLM का भी अच्छा जॉब है, क्यों एपीसीएस में आना चाहते हैं ना। किसी किसी को पूछा, जैसे कल मेरा एक फ्रेंड दोनों बात कर रहा था, उसको पूछा था कि वो डॉक्टर है, ठीक है, तो आप वो बोला कि उसको पूछा कि वाई यू वांट टू बिकम, मतलब वाई यू वांट टू गिव एपीपीएससी एग्जामिनेशन ना, ऑलरेडी आप डॉक्टर है, सैलरी भी अच्छा है, ये भी पब्लिक का सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें आप ये नहीं बोलते पब्लिक का सर्विस करेगा बोल के ना,
तो इसमें दो चीज आप बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा क्या था, आवाज क्लियर है ना दांत इधर? यस सर। तो मेरा क्या था कि हम एसआरएलएम में ब्लॉक मिशन मैनेजर था, ठीक है। इट इज जस्ट मैनेजरियल पोस्ट एंड देन रेगुलर जॉब नहीं है ये ना आपका, ये आपका हायरार्की में नहीं आता है। तो आई कुड से कि एपीपीएससी विल गिव मी बेटर प्लेटफॉर्म ना, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी ए प्लेटफॉर्म जहाँ से आई एम वर्किंग फॉर द पीपल, ठीक है। बट एपीपीएससी एग्जामिनेशन कहीं भी किसी भी पोस्ट में आओ, इट विल गिव मी बेटर एक्सपोजर एंड देन बेटर प्लेटफॉर्म टू वर्क इन अ बेटर मैनर फॉर द पीपल ना। तो मेरा आउटरीच को बढ़ाता है, मेरा जो काम हम करना चाहते हैं उसको एक्सपांड करते हैं, दैट आई कुड से। बट ए डॉक्टर, ठीक है, भी बहुत काम करता है, यू कैन नॉट से आपका टेल लाइक दैट इन डॉक्टर, ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर। अब उसमें क्या बोल सकते हैं कि यू कैन टेल अबाउट योर चॉइसेस ना, कि आपको करके फ्रेंकली आप बता सकते हैं कि आपको अगर करके पसंद नहीं आ रहा है जॉब को, ठीक है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है ना, एंड देन इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग विच यू लाइक ना, देन डेफिनेटली यू विल बेटर देन सर्वाइविंग ना, आप चाहेगा ना, चेंज करेगा आप, ठीक है। ये एक चीज हो गया ना, ऐसा करके आप यू कैन आंसर। तो दो दो तरीका से आंसर दे सकते हैं, तो ये दो तरीका हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। कभी जैसे कि कोई एसआई है, उससे आपको डीएसपी में जाना है, दैट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म ना। लेकिन कोई आपका कोई डीएसपी उससे एपीसीएस में आना है, ठीक है, ऐसे वाला भी होता है। पर है ना, फॉर एग्जांपल आपका हम डिप्रो है, हमको फिर एपीसीएस में जाना है, ठीक है, ऑलरेडी आई एम ए ग्रुप ए ऑफिसर, सीनियर है। कोई सीडीपीओ, जैसे कि लास्ट टाइम हम आई मेट वन सीडीपीओ, उसका हम इंटरव्यू लिया था, तो वो 4 बार दे चुका था, ठीक है, एंड देन 10 years हो भी चुका था पास हुआ वाला, लेकिन फिर भी वो दे रहा था एपीसीएस ट्राई करेगा बोल के ना। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो देयर, सम पीपल आर लाइक दैट आल्सो, ठीक है। किसी किसी का पेशेंट होता है कि उसमें घुसेगा बोले, तो उसको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया ना। एंड देन अपना वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड पूरा क्लियर होना है, ठीक है। आप जो काम किए है उसमें आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, काम है, काम के पूरा क्लियर होना जरूरी है ना। तो इतना तक आई होप क्लियर है, एक आइडिया मिल गया आपको। उसका बाद आपका और क्या क्वेश्चन होता है, और होता है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ का ऊपर में, प्लेस ऑफ बर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ का आप क्या जानेंगे, पूरा हिस्ट्री जानना है आपको ना, हिस्ट्री डेटा जानना है, एक कहाँ से मिलेगा अभी हम बताएगा, ठीक है। डेटा जानना है, एंड देन आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरा लिखावाली है ना, तो लिखावाली है तो आई शुड नो द हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे मालिनी थान है, उधर आकाशी गंगा है, ऐसे करके मालिनी थान का फिर हमको हिस्ट्री जानना पड़ेगा, क्यों मालिनी थान हुआ है, ठीक है। आर्कोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट साइट मालिनी थान ना, जीके वगैरह में क्यों हुआ है, एक्सकेवेशन कौन किया है, ठीक है। एंड देन उसमें कौन सा टाइप का टेम्पल है, तो ये सब चीज हमको जानना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू आवर सिविल सर्विस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो ना। तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसका, उसके बाहर निकल के डिस्ट्रिक्ट ना, आपका जो डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करे उसको जानना है आपका, हाँ। तो ये क्या, तो कोल पाल्मर कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? ईस्ट सियांग। ईस्ट सियांग, उसमें कितना स्कूल है? हम्म, नो आइडिया सर। कितना सर्कल है? नो आइडिया सर। यू फेल्ड, ठीक है। फेल हो जाएगा ना, आप अपने सर्कल ऑफिसर बनने दिल है, आप एपीसीएस पास चॉइस है, लेकिन आपका अपना ईस्ट सियांग में कितना सर्कल है मालूम नहीं, ठीक है। तो पूछेगा ऐसा, मतलब पूछ लेने से ऊपर का चीज जो था, कुछ कुछ चीज आप करंट अफेयर्स नहीं जाना है, चलो ठीक है, डेटा नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन आप सर्कल नहीं जाना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, तब आप फेल है, ठीक है। आप डीसी का नाम नहीं जाना है, एसपी का नाम नहीं जाना है, कॉलेज है कि नहीं ना, कितना कॉलेज है, क्या कॉलेज है, कितना स्कूल है, कितना विलेजेस है, पॉपुलेशन कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। एंड देन जैसे कि हम लोग का अभी अवेलेबल है 2011 का सेंसस हम लोग के पास अवेलेबल, तो आपको पूछ देगा अभी पॉपुलेशन कितना है, तो 11 का डेटा आपको बताना है आप, ठीक है, बताना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेकेडल ग्रोथ रेट से इनटू करना है उसको ना, क्योंकि अभी कितना होगा ऐसे भी पूछ सकते हैं,
तो आप डेकेडल ग्रोथ रेट को देख के अरुणाचल का उस हिसाब से एक एज्यूम करके बता देना है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, स्कूल ना। तो आपको फिर पूछेगा फॉरेस्ट टाइप क्या है आपका वहां में, ठीक है। आप ज्योग्राफी है तो पूछेगा, आप बता देगा ज्योग्राफी है, ठीक है। तो आपको बोलेगा आपका, चलो पासीघाट का ऑल्टीट्यूड कितना है कोल पालमर, बताओ मीन सी लेवल से ना, आइडिया है कि नहीं? तो सर नो। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है और पूछेगा, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड का बेसिस पे इफ दे आस्क यू कि फॉरेस्ट टाइप क्या है पासीघाट ईस्ट सियांग का ना, देन यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड ओनली ना, कि हाँ चलो हम लोग पासीघाट एरिया का इसमें ऑल्टीट्यूड इतना है, तो मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं तो इसमें ऐसे होगा। फिर पहाड़ी इलाका में कैसे होगा ना, उसका थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपना डैम का कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहे हैं तो बोलना है, वो सब तो चलेगा ना, उसको हम लोग अभी बॉडी लैंग्वेज वगैरह में आएगा। तो अपना जगह का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर जो भी एस्पेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, मिनरल्स क्या क्या मिलता है ना, जैसे हमको पूछे 4 मिनरल्स, ठीक है। उस समय तक हम लोग का ये क्या बोलते हैं, ये वेस्ट सियांग में एक तो कोल माइन वो हुआ था, तो ऐसे करके पूछते हैं ना। तो मिनरल्स का भी टाइप्स वगैरह पूछ लेते हैं, तो ऐसे करके मिनरल्स क्या है, आपका कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह कुछ है तो उसको देख लेना है, ठीक है। एंड देन अगर कुछ इवेंट आया है तो रिसेंटली कुछ इवेंट हुआ है तो उसका बारे में भी देख लेना है, कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल ना। और पिताजी अगर आपका पॉलिटिक्स में है या पिताजी कुछ नौकरी करते हैं तो उसका नौकरी के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो ये उसका बाद नेक्स्ट है आपका कॉलेज, स्कूल, स्कूल कॉलेज। जैसे आपका देखेगा नवोदय से है ना, केंद्र विद्यालय से है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं क्राइटेरिया केंद्र विद्यालय को कैसे मिलता है, ये सब चीज ना बहुत सारा कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। नवोदय का क्या क्राइटेरिया है, मतलब नवोदय विद्यालय है इसका, हाँ। तो ये सब चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग पढ़ता है इंडिया ईयर बुक में भी ना, जब प्रिपरेशन करने से। इसके बाद कॉलेज का बारे में पूछा जा सकता है, अगर आपने शिलोंग में पढ़ा है तो शिलोंग का बारे में पूछेगा, ठीक है। शिलोंग में क्यों ज्यादा बारिश होता है, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ना, फनेलिंग इफेक्ट होके जाता है करके, तो वो सब चीज बताना पड़ेगा, ठीक है आपका। तो शिलोंग का डेटा वगैरह देख लेना है। अब अगर आप गुवाहाटी में पढ़े तो गुवाहाटी का डेटा, चेन्नई में पढ़े तो चेन्नई का पूरा जान लेना है, कुछ फूड वूड का बारे में थोड़ा सा ना, हॉबी में हम लोग आएगा बाद में, ठीक है। उसका बाद आपका ट्राइब का बारे में, ठीक है। अपना ट्राइब के बारे में पूरा जानना है ना, अपना ट्राइब का बारे में हिस्ट्री, ठीक है, कल्चर ना, आपका पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी पूरा जानना है। प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम्स। तो डार्क वेदर का डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर वाटर लॉगिंग है, गार्बेज डिस्पोजल। डिस्पोजल, ठीक है। चल, तो ये सब अरुणाचल का देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम सिमिलर होता है, लेकिन अपना केस स्पेसिफिक ना होना जरूरी है, ठीक है। तो जनरलिस्ट आंसर नहीं देना है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट का बारे में पूछने से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेके बोलेंगे, जगह को बोले करप्शन, ठीक है। ठीक है, ये भी है, होता है, लेकिन स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना। ट्राइबल काउंसिल्स वगैरह का कुछ इश्यूज हो रहा है तो चल रहा है तो, ठीक है। जैसे इसने बहुत फ्लडिंग बोला, फ्लडिंग बोलने से आपको, जैसे आपको वहां में जो रिवर है एक तो ना, छोटा सा फ्लड होके आ जाता है, इस बार भी बहुत सारा घर ले गया, रिवर के सामने घर बना देता है, ठीक है। वो सब चीज के बारे में थोड़ा नाम वाम लेके बता देना है, कि अगर कोई आपको पूछ रहा है तो जानने वाला आदमी होगा ना। एंड पॉलिटी में अपना ट्राइबल काउंसिल, ट्राइबल विलेज काउंसिल सिस्टम्स के ऊपर में पूरा जानना है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है, थोड़ा अंदर तक घुस घुस के जानना है ना। रिसेंट केसेस कुछ है तो एग्जाम्पल देना है अगर न्यूज उसमें आया है, ठीक है। एंड विलेज काउंसिल सिस्टम का जो हम लोग पढ़ाया था मेंस में, वो सब तो चलो हो ही जाएगा, वो सबका नोट्स को पढ़ लो, वो जो नोट्स है ना, उसका मॉडर्नाइजेशन का क्या इफेक्ट है, क्या बेटर करना है, वो सब तो डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में नोट्स दिया है, उसको देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आपका सरनेम, जैसे कि हम लोग का न्यातुम होता है ना, न्यातुम से तुम मिन हुआ है मेरे बेटा का नाम, ठीक है। ये सब कोई पूछता है, अगर इफ देयर इज समवन हु इज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट,
तो ये पूछता है कम्युनिटी के बारे में पूछता है, ठीक है। एंड कम्युनिटी का स्पेसिफिक कुछ आपका जगह मैरिज सिस्टम के बारे में, यूनिक वाला सिस्टम के बारे में पूछ सकता है ना आपका, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जैसे वांचो ट्राइब हो गया, उसमें वीमेन का डॉर्मेट्री होता है, आपका लॉक ड्राम का सिस्टम होता है, वो सब के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके अपना अपना ट्राइब का इसलिए क्या करेगा, ब्रीफ नोट बना के रखो ना। तो ये सब कहाँ से मिलेगा अभी हम बताएंगे, ठीक है, थोड़ा देर में। उसका बाद नेक्स्ट इज सिचुएशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना। तो अभी हमको देखने से सब ये सब, अगर मेरा क्वेश्चन लोग को कैटेगराइज करने से ये सब में अंदर में घुस जाएगा, ठीक है, आराम से। इसका सिचुएशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, जैसे कि बोलेगा, ठीक है, आपने तो पंचायत राज में चलो अपना एमए में डिसर्टेशन दिया है, रूरल एरिया में काम किया है, ये क्वेश्चन हमको उसमें पीएम फेलो ये एसीआईओ का जो इंटरव्यू हुआ था, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है, तो उसमें हमको पूछा था। उसमें हम एक्चुअली पीएचडी कर रहा था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, एंड देन आई वाज टीचिंग ऑल्सो। तो हम पंचायती राज के ऊपर में काम कर रहा था, ठीक है। तो उसमें सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पंचायती राज में काम करते रहे, पंचायती राज तो फेल हो गया ना, ऐसे टाइप, ठीक है। तो फेल हुआ है कैसा, एंड देन आपका पूछेगा, ठीक है, रूरल एजुकेशन मिड डे मील स्कीम में करप्शन हो रहा है, कैसे आप काम करेगा ना। तो ये सब चीज पूछेगा आपको, ठीक है। एथिक्स का जैसा, एथिक्स का टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है ना। तो ये चीज है। तो एथिक्स का टाइप का क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, एथिक्स में तो जो लिख के आने आ गया, जैसे डिफरेंट थिंग पास भी आप लोग हो गए, लेकिन अभी जितना सकेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपना सीनियर लोग को ये तो बात करो। आई विल आल्सो टेक ए क्लास, आई विल आल्सो अपलोड वन वीडियो कि किस किस का क्या रोल होता है ना, कौन कौन से, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारा पोस्ट निकल गया, तो क्या रोल होता है, जॉब रोल जानना बहुत जरूरी है ना, या डीसी का एग्जैक्टली पावर कितना तक होता है, ठीक है, और सब जानना जरूरी है। तो दिस आर द थिंग्स ना। तो उसका बाद आपका हॉबी में आने से पहले, हॉबी तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो हॉबी है, ठीक है। उसका बाद बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग का ट्राइबल लोग का क्या होता है, मेरा खुद का भी, ठीक है, एक आदत था, अभी थोड़ा कमती होगी। मेरा आदत क्या था कि हम कुछ चीज को नहीं जानता है, ऐसे होने से क्या निकाल जाता है मेरा, क्या निकाल जाएगा दांत में, हंसी, मतलब हंसी। हंसी निकल, हाँ हंसी निकल। उनको ऐसे थे ये, हम बहुत सारा आदमी में देखा है, ये बहुत हम नहीं जाने से हंसी निकाल जाएगी, ये करेंगे। ये चीज नहीं कर, मतलब हमको ये चीज खराब लगा, क्योंकि जब हम इंटरव्यू ले रहा था, देन आई रियलाइज ओके ऐसे नहीं होने से, नहीं जानने से सिंसियरली नहीं जानना है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि वहां में क्या होता है कि जैसे कि सीजन ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट लोग बैठते हैं ना, आपका छोटा से छोटा क्या होगा, सटल मूवमेंट्स को भी देख लेते हैं, और पूरा दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग तो जीआर में बैठे हैं। तो अभी तक हम बहुत इंटरव्यू ले चुके हैं, ठीक है, ये पीपीएससी का तो लिया ही है, एंड देन फॉर्चुनेटली जितना भी एपीसीएस का हम इंटरव्यू लिया था, जैसे कि अभी इस बार का में मासूम बगरा हो गया, ये लोग का भी हम लिया था, एंड देन काले मारा, और भी आपका सिल्विया कोयू ना, आप लोग सुना होगा, 5th रैंक था, सिल्विया कोयू हो गया, और एक लेडी था, सीडीपीओ मिला था। तो हम जो बोर्ड में था गालो का, ठीक है, गालो वेलफेयर सोसाइटी लोग ने कराया था 2020 में, जो बोर्ड में हम इंटरव्यू लिया था, मॉक इंटरव्यू, उस बोर्ड का सब मिल गए ना सबका अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, सब मिला है, ठीक है। तो लकी भी हुआ है उन लोग, क्योंकि हम लोग बिठा बिठा के समझा समझा के वापस भेजा था ना, कि ऐसे आंसर तो ऐसे करो करके। तो मेरा साथ जो था, लेकिन वो बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछता था वो आदमी, खतरा खतरा क्वेश्चन पूछता था, हम तो नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। हम सोचते थे दिल में, अरे ये तो हम भी नहीं जानते करके ऐसे वाला क्वेश्चन पूछता। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें क्या देखा था हम कि कोई लोग क्या हंसता है ज्यादा ये करके ना, तो ये चीज हम उसमें पॉइंट आउट करके बता भी दे, ज्यादा मत हंसा करके ना। तो ये, तो कैंडिडेट का टोन, आर्टिकुलेशन, पोस्च्योर, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली इट कैन इधर रीइंफोर्स और अंडरमाइन द स्पोकन वर्ड्स, आप जो बोल रहे हैं ना उसको अंडरमाइन भी कर सकता है या रीइंफोर्स भी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बैलेंस करना जरूरी है। प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज। तो बेसिकली इट विल डेमोन्स्ट्रेट मेच्योरिटी ना आपका। तो ये चीज है। तो
आप क्या होगा, जैसे कि उठते समय बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। बहुत सारे 4 आदमी बैठता है, ऐसे 4 आदमी बैठेगा ना, कोई कोई 5 भी बैठता है, 5 भी बैठ सकता है, मालूम नहीं, यूजुअली 4 बैठता है। हम लोग का समय में कोना कोना में बैठा था, कोविड था तो बहुत तकलीफ था आई कांटेक्ट करने के लिए भी ना। तो बीच में एक चेयर में बिठाया। तो अभी तो आप लोग का ठीक है, कोविड वोविड नहीं है, तो इधर लाइन लाइन बैठेगा होगा, ऐसा मुझे ठीक बात है। तो घुसते ही सर 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 बोलेगा क्या, मैम 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 बोलेगा, सर 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 मैम बोलेगा क्या ना। तो ये सब में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। दरवाजे से घुसते हैं हम, क्या बोलेंगे, तो सिंपल से घुसना है। आपका दरवाजा बंद बंद रहेगा तो 2 बार नॉक करके थोड़ा ठेल के परमिशन लेके घुस जाना है, ठीक है। आपका रेस्पेक्टफुल स्माइल देना है, नहीं वाला स्माइल नहीं देना। तो ये हो गया ना। एंड देन इंटरव्यू बोर्ड का तरफ जाएगा तो थोड़ा सा रुक के देखना है। तो रुकने से बैठो बोलेगा लोग यूजुअली, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर मैडम ऐसा करके बोलेगा ना। ग्रीटिंग्स करने के बाद आपको या तो बैठो बोलेगा, ठीक है। नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा रुकना है, लेकिन बैठो बोलने तक डायरेक्ट नहीं बैठ जाना है। इसका बाद नहीं बोलने से पूछना है, ठीक है, हम बैठ सकते हैं क्या बोल के ना। एंड देन चेयर को जब तानेगा तो ध्यान देना है, ठीक है। एम्ब्रेसिंग वाला मूवमेंट नहीं करने की, पेन गिर गया, चश्मा पॉकेट से निकाल के गिर गया, तो इसलिए पॉकेट वगैरह खाली करके जाओ। ऐसा होता है, इसलिए प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तानने के लिए झुका तो ये कुछ गिर गया पॉकेट से, ठीक है, उसमें आप नर्वस हो जाएगा ना। और ये इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। कुछ भी पॉकेट में कोइन सोइन तो रखो ही मत, आवाज वगैरह करने वाला कुछ भी नहीं रखना है, ऐसे जाओ, ठीक है। उसके बाद आप पोस्चर एकदम ज्यादा सीधा, एकदम ऐसे भी नहीं, नॉर्मल से बैठना है ना। नॉर्मल बैठना है, लेकिन बेंड नहीं करना है कमर को, नॉर्मल से बैठो। और अपना हाथ को क्या करेगा, हाथ को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। जब हम लोग क्रॉस करते हैं ना खड़ा करने से, ऐसा क्रॉस करते हैं ना बदन माथा इसमें, ठीक है। अगर माथा ऐसे होके ऐसा क्रॉस करते हैं ना हाथ, ऐसा कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और पाँव नहीं हिलाना है कभी भी, माथा क्रॉस नहीं, पाँव नहीं हिलाएगा। और हाथ को फिजेटिंग बोलते हैं ना, हाथ को हाथ हिलाते रहते हैं कोई कोई, ठीक है। एक हाथ को दूसरा हाथ में घुसाएगा, या आप अंगली लोगों को टक 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 करके पाँव में मार रहे हैं, ऐसा नहीं, सीधा चुपचाप से बैठना है। और अगर आपका ऐसा आदत है तो अभी से सुधारो, क्योंकि यू हैव टाइम ना, टाइम है इसका। कोई कोई आई कांटेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसे वाला आदमी भी हम देखा है। आई कांटेक्ट इधर उधर होते रहते हैं, और आंख जब ब्लिंक करते रहते हैं, तो ये नहीं होना है, ठीक है। आई कांटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, और इतना भी आई कांटेक्ट नहीं करना है कि सामने वाला मतलब ये हो जाए, स्पेशली लड़की लोग, ठीक है। ज्यादा आई कांटेक्ट इतना भी खतरा से नहीं कर देना है कि सामने वाला शर्म खा जाए ना, तो वो भी नहीं होना है। सुनाई दे रहे ना दार्थ वेदर। हाँ सर। हम्म, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मल आई कांटेक्ट करना है, एक को सिर्फ नहीं देखना, 4 आदमी हो गए, चारों को देखना है, जिसको बात करेगा उसको बात करना है, ठीक है। आई कांटेक्ट कांटेक्ट में भी रेस्पेक्टफुली आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। आई कांटेक्ट करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा कुछ सोच रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको अटेंटिवली सुनना है, बार बार पढ़न पढ़न ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो एक लेडी आया था हम लोग का उसमें, तो अभी उसको पास तो हो गया था, मेरा भाई उसमें ही था। तो वो बहुत क्वेश्चन उल्टा हम लोग को ही पूछता था, क्या है होगा ना बोल के, ठीक है, हम तो नहीं सुना है बोल के। और बहुत हंसता था ना। अलग GWS का देखने से मालूम चल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू वाला जो उसमें वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे कैसे लगा था इंटरव्यू में, तो हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। जितना भी आप अच्छा से किया है, मुंह से बोला है लगेगा, लेकिन इधर पाँव हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ पूछा तो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ना। ऊपर तो देखना मतलब आपको सोचेगा कि ये बना के बोल रहे हैं, ठीक है। साइड देखना, नीचे देखना, तो ये सब का जो साइकोलॉजी ऑप्शन वाला लोग मालूम होगा, सबका मीनिंग है। ऊपर देख रहा है, आग जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर देख रहे हैं तो क्या है, नीचे देख रहे हैं तो क्या है, राइट साइड देख रहे हैं तो क्या है, लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो क्या है। तो ये सब पढ़ाता है हमको रूरल डेवलपमेंट टाटा इंस्टीट्यूट में हम जब था। तो ये बॉडी जेस्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधा देखना है ना, जेंटली नोट करना आपको। तो ये चीज हो गया। एंड देन आपका नेचुरली स्माइल करना है, ज्यादा भी स्माइलिंग नहीं, फिर स्माइल करके नहीं बैठना है, ठीक है। मिस्टर बीन जैसा नहीं स्माइल कर। एंड देन फोर्स्ड एंथुसियाज्म तो होना ही नहीं है ज्यादा ना, फुट टेपिंग पिजेटिंग फिजेटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं। और चेहरा को, किसी किसी का मुंह को छोड़ने की आदत होती है, चेहरा को ऐसे ऊपर से नीचे छोड़ने का ना, वो भी नहीं करना है, ठीक है। खराब देखता है मतलब आपका। एंड देन जब जाओ बोलेगे, तो आपको जाओ बोलने से
इधर उधर धक्का मार के नहीं जाना, चेयर को धक्का मार दिया, इसको धक्का मार दिया, पूरा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, अच्छा से जाना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये आपका बेसिकली नॉन वर्बल वाला को हम बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्बल में अभी बहुत लोग का इंग्लिश का इशू, किसी किसी का है कि इंग्लिश का इशू है ना, सबका ठीक है। किसी इंग्लिश बोलने में किसका इशू है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि कॉल पालमर इंग्लिश ठीक है पूरा। आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। तो दार बेहतर का कैसा इंग्लिश, ठीक, चल जाता है ना, चलने लायक। चलने लगे। तो अब क्या करेगा अभी, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश में बोलेगा फिर आप हिंदी भी बोल देगा बीच में। ये हम लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज हो जाएगा जो भी यूज करो, कुछ नहीं बोलते। वो बोलता है, बहुत लोग ऐसे बोल के भी पास हुआ है ना, नॉट एन इश्यू। बट अगर बेटर कर सकते तो अभी समय है, बेटर करो, ठीक है। तो इसको कैसे बेटर करेगा हम बता रहे। तो एक ऐप है ना, एक ऐप है, एआई का ऐप है लोडा करके, ठीक है, LOR है ना, उसे बेटर करो। उसमें क्या है, आपको 1100 समथिंग लेता है। उस ऐप में क्या होगा, बिकॉज देखो ये इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पास आउट हो जाने के बाद यू विल नीड इट। आप अब बाहर में जाके आपका मसूरी में ट्रेनिंग होगा, लपासना में, ठीक है, पुलिस वाला लोग का हैदराबाद हैदराबाद में होगा, जरूरी होता है। इट इज ओके, आप सर्वाइव तो कर लेगा ना, लेकिन क्या होता है कि अभी जो दांत बेटा लोग बाहर गया तो जरूरी होता है प्रेजेंटेशन वगैरह देने में, कम्युनिकेशन करने में एक कॉन्फिडेंस। अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होगा, नहीं तो नहीं बोल सकेगा, कैसे लगेगा। तो ये एक ऐप है, इसको 1 महीना के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारा ऐसा होता है कि आपका ये, इसमें बहुत सारा ये आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तो नॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो हम करते रहते हैं, ठीक है, उसका साथ में गाड़ी में जाने से समय हम कर करके जाते हैं, तो वो भी अच्छा है। लेकिन आप इंटरव्यू वाला मोड वाला में कम्युनिकेट करो, तब वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, रैंडम क्वेश्चंस आप बता देगा कि ये दे रहे हैं उनसे, तो उसका आंसर्स देते जा सकते हैं। तो ऐसा करके आप डेली मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स कम्युनिकेट करो अभी से लेके जब तक आपका इंटरव्यू है ना। 20 मिनट्स कम्युनिकेट करने से क्या होगा, आपका फ्लुएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ में होता है कि हम लोग को क्या आता है, वेरी नाइस याद आएगा सिर्फ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये सभी अवॉर्ड दिया जाता है जो डेली यूज करते हैं। तो उससे थोड़ा दूसरा यूज करने की कोशिश करो। तो दिस ऐप विल हेल्प यू, ठीक है, ये ऐप हेल्प करेगा आपको लोडा करके। ये ऐप अच्छा है, हम यूज किए हैं ना, यूज करता है। देखो एआई हम बहुत करते हैं, ठीक है, जरूरी है बिकॉज ना, तो ये इसको करना जरूरी। एंड देन स्लैंग वर्ड्स तो यूज नहीं करने, ज्यादा कैजुअल वर्ड भी यूज नहीं करने, ऐसे मतलब। और जब आप नहीं जानेगा ना, कोई के ऐसे करते हैं बोलते समय, ये भी नहीं करना है बोलते हैं, खुद को गाली देते हैं, ठीक है। आपका अपना आपसे इजी क्वेश्चन को भी नहीं जानते, हर तरीके खुद को लगता है, लेकिन वो चीज निकाल के नहीं आना है। ये सबसे कॉन्शियस हो जाना है, ठीक है, अपना जो गलती है ना बोलने का, करने का, ऐसे बोलने का ना, बोल देते हैं कोई कोई गुस्सा आने से ना, अपना से डिसअपॉइंटमेंट हो गया, तो वो सब बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। एंड देन अप्रोप्रिएट ट्रांसिशन होना जरूरी है व्हेनेवर यू आर सेइंग समथिंग ना। जैसे हम लोग आंसर लिखा था जीएस का, ठीक है, आंसर में क्या था, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उसी तरह से आपका जो आप आंसर देगा उसमें भी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी एंड कंक्लूजन होना है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स होना है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये होने से इट विल हेल्प यू। तो ये इसको आप कहाँ से सीखेगा, ये ऐप में आप सीखो, ठीक है, ये ऐप में आप सीखने से यू विल हेल्प ना। बिकॉज फ्रेंकली हम बोल रहे हैं, माई इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है, बट डुएबल होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू यूज समथिंग सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस 1 मंथ ना। 1 मंथ या जो भी आपका 20 डेज है, ठीक है, 20 डेज इज एनफ, क्योंकि हम लोग सब तो इंग्लिश स्कूल से ही पढ़ के आए मीडियम से ना। तो ये हो गया। एंड अप्रोप्रिएट ट्रांसिशन यूज करना जरूरी है, फर्स्टली टू कंक्लूड, ऐसा करेंगे, देखिए जैसे हम लोग ऐसे में लिखता है ना, राइटिंग एन ऐसे एंड देन स्पीकिंग इज मोर और लेस सेम, ठीक है। एंड देन जैसे मेरा एक बहुत खराब आदत था मेरा एक, कि हमको क्वेश्चन पूछते हैं हम आंसर देते हैं, ठीक है, इट इज मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ओके।
आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो देगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट इज माई मिस्टेक। आपको क्या होना है, आपको पोस्ट करना जरूरी है, पोस्ट करना है ना, पोस्ट पोस्ट करना है। क्वेश्चन पूछ दिया तो आप रुको 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद बोलो। एंड देन आपको कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है तो पोस्ट करो, उसके बाद बोलो, ठीक है। ये पोस्ट जो खराब नहीं, शशि तरह लोग को देखो कितना अच्छे से पोस्ट को यूज करते हैं, ठीक है, जो अच्छा से स्पीकर लो। ये पोस्ट इज द मोस्ट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग डिलीवरिंग ए लेक्चर। तो हम लोग पोस्ट आने से हम लोग डर जाते हैं, ला हम तो भूल गया वर्ड, तो डर के और भूल जाते हैं ना। ऐसा नहीं, पोस्ट करके सुंदर से कौन सा आपको बोलना है उसको सोच के बोलना है, ठीक है। और ज्यादा मतलब यू नो ज्यादा नहीं बोलना है, यू नो बहुत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यू नो होने से हम क्यों पूछेंगे ना, यू नो नहीं बोलने, ठीक है। एंड देन नहीं जानने से क्या बोलेगा, उनको नहीं अभी देखते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, चलो हाँ यूज कर मिक्स कर सकते हैं। और कौन है, एल माचो, ठीक है। तो नहीं सकने से काम तुम क्या बोलेंगे, चल अगर कुछ चीज नहीं जानता है, एल माचो क्या बोलेंगे, एनीवन। देखा प्रैक्टिस ही तो करना है ना, हम तो ये Sir, सोच रहे थे कि I'll say I'll read on that. हाँ चलो। तो आप बोलेगे आई एम नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इट, ठीक है। I'll try to read about it, ठीक है। I'll try to learn more about it ना। बोला आई एम नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट इट, नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट इट, ठीक है। आई विल रीड अबाउट इट, ठीक है। ऐसा करके पॉजिटिव एक तो बोल दो ना, नो आई डोंट नो ये भी नहीं होता है ना। तो ये चीज होगी तो आपका, और जब आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, आप डिसएग्री कर सकेंगे, करता होगा, ठीक है। डिसएग्री करेगा, बहुत सारा चीज में डिसएग्री करने तक बोलेगा। जैसे कि हमको जब बोला कि वीमेन तो क्या है, पंचायती राज में तुम कर रहे हैं, लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, लेकिन क्या है इसमें तो सरपंच पति होता है, ऐसे से बात करते हैं ना, फायदा ही नहीं है। वीमेन का सिर्फ नाम है, असली में तो लड़का लोग ही तो डोमिनेट कर रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप उसको रेस्पेक्टफुली बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्यों इसको बताना पड़ेगा। एंड इंग्लिश हिंदी मिक्स कर सकता है, इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन करने से आपको खुद अजीब लगेगा इंटरव्यू में, इट इज वन थिंग, बट कोई ऑप्शन नहीं होने से, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, ऐसा फ्रेंड है मेरा, ठीक है, जिसने इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी अच्छा मार्क्स मिला है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। इट इज ओके, बट बी कॉन्फिडेंट ना। वैसे फिर मिक्स करके आप, मतलब हम लोग का हिंदी क्या है कि कभी कभी इट साउंड्स रूड, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान देना है कि आप जैसे इफ यू गेट वन अरुणाचली बोर्ड, ठीक है, उसमें जिसमें अरुणाचली आदमी है, जो आदमी बहुत साल से अरुणाचल में था, तो उसके लिए ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी देन प्रैक्टिस योर हिंदी आल्सो, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि थोड़ा सा हिंदी में बोलने का तरीका को थोड़ा सीखो ना। नहीं ऐसा होता है करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलने की कोशिश कर ना, जितना सके, क्योंकि हम लोग का हिंदी पोलाइट नहीं है, वो चीज को याद रखना जरूरी है, ठीक है। एंड देन डिसएग्रीमेंट होने से क्या है कि किसी किसी का बहुत डर लगता है, ठीक है। मेरा सिस्टर हो गया ना, ऐसा होता है कि देखो पर्सनालिटी किसी किसी का होता है कि मतलब बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है ना, तो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना, ठीक है। आप क्या करेगा, शांति से दिन अच्छा से बोलेगा उधर, डिसएग्री करने से भी यू विल, व्हाट यू विल डू, यू विल टेल इट इन ए वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है। तो ये चीज हो गई ना। एंड देन झूठ तो कभी बोलना नहीं, ब्लफ नहीं मारने, ठीक है। ब्लफिंग नहीं करते, ब्लफ करने वाले आदमी भी होते हैं, हाँ, ब्लफ करने लगे होते हैं, झूठ बोलेंगे ना, ऐसे था बोले, ठीक है। तो ब्लफिंग तो करना ही नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन को झूठ बोलना ही नहीं है आपका, अपना इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है।
कॉन्फ्रंटेशनल लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फ्रंटेशनल ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसे फेल करा देगा आपको ना। एंड देन जब पेनलिस्ट कुछ बोलेगा, आपको बोलेगा तो पेनलिस्ट जो कुछ बोलेगा आपको, व्हेन यू आर सेइंग समथिंग पेनलिस्ट विल आल्सो से समथिंग, देन यू शुड नॉट ट्राई टू गेट डिफेंसिव। ये भी एक हम लोग का टेंडेंसी होता है, डिफेंसिव हो जाता है जब आप रोंग है लगने से ना। डिफेंसिव भी नहीं होना है, ठीक है। पेनलिस्ट को इंटरप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एंड देन ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है ना। मेरा एक आदत है, बहुत फास्ट बोलता है यहाँ अभी भी, ठीक है। तो उसको आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, स्लो बोलने का, स्पेशली स्पीच देने से। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ज्यादा स्लो भी नहीं होना है, ज्यादा फास्ट भी नहीं होना है ना। स्लो होने से भी पेनलिस्ट सुनाई नहीं देगा, है? तो ये इम्पोर्टेंट है ना। कोई कोई बात करते करते कहते हैं टेबल है, बोलते टेबल में हाथ रखने तक भी आ जाते हैं मॉक इंटरव्यू में भी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना। तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो जो हम लोग का ये होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन में, आपका ये सब चीज ध्यान रखना है। नॉन कॉन्फ्रंटेशनल आपका ये टोन होना है आपका, ठीक है। जो भी है आप जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछेगा बोलने से, या कुछ आपका आंसर देना है बोलने से, कुछ कुछ प्रोफेशनल फ्रेसेस होता है, ठीक है। प्रोफेशनल फ्रेसेस, फ्रेसेस ना। तो प्रोफेशनल फ्रेसेस क्या होता है, जैसे कि आपका आई बिलीव दिस द इश्यू, जैसे कि डैम वाला ना, आपको पूछा डैम वाला इश्यू, तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट आपने बोला डैम अच्छा नहीं है, ठीक है, क्यों आदमी लोग को जब नहीं चाहिए तो क्यों दे रहा है? यू कैनॉट से एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज आप जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, आप उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते कि वो खराब है बोल के आउटराइटली, बिकॉज क्या है कि वो गवर्नमेंट ने बनाया है, और गवर्नमेंट में कौन था? आप जैसा ही कोई आदमी था ना। तो आप बोलेगा आई बिलीव द इश्यू रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, अप्रोच, ठीक है। ये चीज तो देखो, इंटरव्यू का मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। हम जामिया मिलिया में एक बार इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। उस समय हम इंग्लिश बोलने बहुत डरता था, आई टू वेरी फ्रैंक विथ यू ना। तो 2012 का बात है शायद। तो हम इंग्लिश बोलने बहुत डरता था, लेकिन हम इंग्लिश लिटरेचर ही था, और हम बोलने भी जानते हैं, लेकिन निकालता नहीं है, मतलब ऐसा। तो हम सोचते हम हिंदी में ही बोल देते हैं बोल के, ठीक है, इंटरव्यू में। तो जामिया मिलिया का फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग जो होता है, उसमें हम उसका रिटर्न पास किया ना। तो ऐसे होके हम बोला कि हम हिंदी में बोलेंगे, बोले बोर्ड बोर्ड में तो हम लोग हिंदी यूज करने शुरू हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। फिर ऑल्सो वन थिंग ना, हिंदी वो इंग्लिश से टफ था, तो हम फिर इंग्लिश में बोलने शुरू हो गए। तो ऐसा भी होता है। तो क्या बोलेगा? आई बिलीव द इश्यू रिक्वायर्स ए बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये चीजें, तो अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बोलना है, तब आप देखिए कि आप कैसे बोलता है, ठीक है। एक दो मॉक में ट्राई कीजिए हम लोग इसको। तो हिंदी जैसे करना चाहिए, हिंदी में बोलना है तो मिक्स करके यू कैन डेफिनेटली से, लेकिन इन अ वेरी पोलाइट मैनर ना। क्योंकि किसी किसी का टोन जैसे वो होता है, ठीक है। जैसे स्पेशली ईस्टर्न बेल्ट में वांचो लोग का टोन, उनका हिंदी सुनने से आदमी गुस्सा हो जाएगा ना, पोलाइट नहीं होता है, ठीक है। आपका जाके मिलो, ठीक है, आके मिलो, मतलब ऐसा टाइप का होता है। तो ये अपना जगह का प्रॉब्लम को जानना है, लैंग्वेज का, उसको थोड़ा सा टिक ठीक करके ही बोलना है। अभी समय है इसलिए बता रहे, ठीक है। तो ये हो गया। इसका सिचुएशनल जब क्वेश्चंस देगा तो यू विल से कि आई आउट लाइक टू अप्रोच इट बाय, ऐसा करके शुरू करेगा ना आपका। एंड देन कुछ डेटा डेटा वाला क्वेश्चन पूछने से आप बोलेगा आई मे नॉट बी हैविंग द कंप्लीट डेटा, बट आई अंडरस्टैंड दैट, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद पॉलिसी का पूछ दिया, पॉलिसी का ना। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश ये वाला एक्ट के ऊपर में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, आप बोलेगा इन माई अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी एम्स टू, क्या है ना आपका, जो आपका रिलीजन के बारे में, ठीक है। जो हम लोग का क्या था, कन्वर्जन को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपका फोर्सफुल कन्वर्जन। तो हाउएवर उसके बाद आप उसका क्या इश्यूज है उसको बताएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। एंड देन आप आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सपेक्टिव, ऐसा था। ये सब कुछ कुछ फ्रेजेस यूज करो, प्रोफेशनल फ्रेजेस जो अभी हम बोले, आई होप आप लोग लिख रहा होगा ना, तो उसको यूज कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारा मिस्टेक करता है आपका, ठीक है।
अभी आप क्या करना है, टेक्निक क्या है ना, एक तो आप क्या करेगा, ये ऐप को डाउनलोड करो, लोडा ऐप ना, इसको डाउनलोड करो एंड देन आप क्या करो, मेरा कैसे थोड़ा इम्प्रूव हो गया आजकल, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज आई रिकॉर्ड। आप क्या करें, अभी हम लोग जितना क्वेश्चन बोले ना, आप अपने हिसाब से Q&A बनाओ, पूरा Q&A 20 क्वेश्चन का, ठीक है, डी ऐप से। उसका उसको आंसर दो, आप क्वेश्चन पूछो, आंसर दो पहले मॉक में जाने से पहले, क्योंकि मॉक में अगर किसी को दोस्त को मिल गया ना जॉब करने वालों, तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, ठीक है, तो इसलिए हम तो कभी मॉक दिया नहीं था। तो रिकॉर्ड करो अपना आंसर को, वॉइस रिकॉर्डिंग करो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलो ना, क्वेश्चन भी पूछो, आंसर भी दो, कॉमन क्वेश्चन को। उसके बाद उसको देखो, खुद देखने से हंसी आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका कैमरा फ्रंट का ऑन करो मोबाइल का, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर द आंसर यू आर गिविंग ना, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 3-4 दोस्त भी बना सकते हैं आप लोग, लाइक माइंडेड वाला, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा को मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ऐसे भी कर सकते हैं ना। उसके बाद मॉक इंटरव्यू तो लेना ही है आपका, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके बाद द हिंदू पढ़ते हैं ना आप लोग, न्यूज पेपर पढ़ेगा या अरुणाचल टाइम्स पढ़ते हैं, तो क्या करेगा, अभी अभी से क्या करेगा, जो भी एडिटोरियल्स पढ़ेगा ना, उसको कैसे पढ़ेगा, जोर जोर से पढ़ेगा, ठीक है, जोर जोर से पढ़ो, लाउडली पढ़ो, लाउडली, बचपन में हम लोग जैसे पढ़ता था ऐसे करके पढ़ो, देन इट हेल्प्स। क्योंकि बहुत सारा वर्ड हम लोग जानता है दिमाग में, लेकिन मुंह बोलने करने से ओकेजन में हो जाते हैं, ठीक है, लिटरली बोलने से लिटरली नहीं निकलते ना, तो उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मेरा नहीं निकालते हो, ठीक है, तो ये चीज होगी ना। एलोग्रिथम पहले मेरा नहीं निकला था, एलोग्रिथम पहले मेरा नहीं निकलता था, अभी निकालते, प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो ये सब चीज को करना जरूरी है। आवाज क्लियर है ना, दांत वेदर? जी सर। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का जितना ये करने प्रोफेशनल आपका ये सब, ठीक है। तो आई होप कुछ तो सीखने मिल रहा हो। उसका बाद आपका आपका जो भी आप आंसर देगा ना, वट एवर यू आंसर यू गिविंग, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे तो आपका एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होना है, ठीक है आपका। एंड देन उसके बाद आपको डैम का इशू पूछा है फॉर एग्जाम्पल ना, फिर इसमें हंस के स्माइल करके नहीं बोलेगा, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, एक्सप्रेशन होना पड़ेगा आपका, ठीक है, एक्सप्रेशन होना है आपका, इमोशनल होना पड़ेगा, उसमें सीरियस एंड एम्पैथेटिक एक्सप्रेशन होना पड़ेगा। आपको सीरियस क्वेश्चन पूछने, सीरियस क्वेश्चन पूछने से कभी नहीं हारेगा, हंसेगा, ठीक है। तब बोर्ड वाला क्या बोलेगा, एम आई जोकिंग, हमको बोला था क्या, हे, ठीक है, लिटरली। ये दिल्ली में आफ्टर कंप्लीटिंग माय फील्ड वर्क इन अपर सुबनसिरी, ठीक है, 15 दिन का फील्ड वर्क होता है पीएम फेलोशिप में, उसके बाद जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो हमको पूछने शुरू हो गए, डिड यू सी मार्क्स, कार्ल मार्क्स इन द फील्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछ। तो मेरा हंसी उठ गया, क्योंकि हम नहीं मालूम था। तो हम 2-3 क्वेश्चन में ही करे था हमको। गुवाहाटी टीस का एक टीचर था, अभी हम नाम भूल गया, लेडी था। वो हमको बोला क्या है, ठीक है, उसने हमको बोला ठीक है तुम जोली पर्सनैलिटी है, लेकिन ये चीज छोड़ो, हे कर दे, ठीक है। ओवर नोडिंग भी नहीं करना, कोई कोई ओवर नोडिंग करता है, माथा ज्यादा हिलाता है, तो वो लोग जब बोलेगा, मतलब आपका इंटरव्यूअर लोग भी बोलता है तो पूरा माथा हिलाएगा, ठीक से, इतना भी नहीं होना, ज्यादा तेल भी नहीं मारता, ठीक है, जरूरी नहीं ना। तो ये होगी, ओवर एनर्जेटिक भी नहीं दिखाना है, ठीक है आपका। तो ये सब चीज को ध्यान देना है, आपको बैठने का स्टाइल वगैरह देना है, ठीक है। तो ये होगी एंड देन और एक बोलता है जो हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल बॉडी लैंग्वेज सिखाता है, तो बोलता है कि आपका जो फिंगर नेल्स होते हैं ना हाथ का, ठीक है, फिंगर नेल्स ऐसे ऐसे हाथ का नेल्स, वो उन लोगों की तरफ खुल के नहीं होना है, ऐसे भी बोलता है। तो सब चीज को भी देख लो, कोई कोई देखता भी होगा ना, तो ये चीज, ठीक है। तो ये होगी, तो इसको ध्यान, 40 मिनट्स बैठा दिया तो आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा, तब ध्यान देना है ना। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन आपका माइंडफुलनेस टेक्निक अभी से यूज करो, ठीक है, मेडिटेशन करो सुबह को, भस्त्रिका करो सुबह सुबह, ठीक है, योगा थोड़ा करो हर सुबह ना, बिकॉज नाउ योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ना। तो ये हो गया। एंड देन जो इंटरव्यू है, जो भी इंटरव्यू आपका आने वाला है, इसको विजुअलाइज करो, ठीक है, आपका पॉजिटिवली विजुअलाइज करो,
मेंटल रेजिलियंस के लिए कुछ भी चीज को, जैसे कि आपका पुलिस लोग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पुलिस लोग सब डरता है, या आपका पुलिस लोग जैसे कि ये चोर वोर को पकड़ने में कैसे करके उनका इतना वो हो जाता है ना, मतलब इफेक्टिवली कर सकता है, क्योंकि वो लोग विजुअलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन से क्या, ट्रेनिंग में ऐसे ही सिखा देते हैं, ठीक है। पुलिस को देखो आप, अभी जैसे कि कोई स्टूडेंट जाते हैं तो सैल्यूट करने भी शर्म लगेगा ना, फॉर एग्जाम्पल, नया नया लोग, लेकिन जैसे ही एकेडमी से बाहर निकल के देखते ही सैल्यूट निकलेगा अपना सीनियर, ठीक है, रोबोट जैसे बना देते उस टाइप से, ठीक है, उस टाइप से आपका क्या होना है, ये इंटरव्यू को भी आप सोच सोच के ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बेस्ट प्ले को सोच के ना आपका ये करना है। देन ड्रेस आप इसे रेडी करो, ड्रेस सब रेडी कर लो। लेडीज के लिए कोई कोई पहनता है गाले, गाले मतलब रेपर, कोई कोई पहनता है कुर्ती, ठीक है। अपना बॉडी टाइप को देखो, कैसे बॉडी टाइप है ना, कौन सा चीज आपको फिट हो रहा है उसको देखो, ठीक है। वो ब्लेजर फिट हो रहा है ना, ना गाला फिट हो रहा है ना, ना आपको चूड़ीदार फिट हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आप पहनो बेस्ट। एंड देन एकदम नया पहन के नेक्स्ट दिन में ही मत जाओ, ठीक है। तो अभी खरीद के थोड़ा पहन के घूमो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, उसका बाद जाओ ना। एंड देन ऐसा नहीं होना कि मतलब ये क्या इंटरव्यू है, हम तो गरीब है, ठीक है, ऐसा वाला भी होता है। तो एकदम मतलब कलर गया वाला फेडेड कपड़ा खरीदेगा ना, पैसा नहीं है तो हमसे मांग लो, हम खरीद के देते ये एकदम ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा कपड़ा खरीदो, क्योंकि आपको इंटरव्यू पास होने के बाद भी पहनना है एक अच्छा कपड़ा लाइफ में, अभी तो पैसा स्पॉन्सर करने वाले लोग भी देगा ना। अच्छा कपड़ा एक तो खरीदो, इसके बाद सुंदर से बेसिकली इस्त्री करके पहनो। एंड देन व्हाइट इज द बेस्ट कलर, ठीक है, व्हाइट बेस्ट है या तो ग्रे है ना, इट इज द बेस्ट कलर, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा अच्छा पहनो अच्छा से, एंड देन फिटिंग सिलाओ इस बार का कपड़ा, ठीक है, नीचे ज्यादा लंबा नहीं, हाथ ज्यादा लंबा नहीं, सुंदर से एकदम, बिकॉज ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको देखो, ठीक है, आप लोग देखता होगा हमको भी, हम अभी से ऐसा नहीं, पहले से ऐसा है, ठीक है, ड्रेसिंग में ना, हर ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट ड्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखना है। एंड देन डॉक्यूमेंट्स हमेशा मांगो या मत मांगो, हर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना है इंटरव्यू का दिन में, हर डॉक्यूमेंट्स होना है। पानी अच्छे से पियो, और ज्यादा भी पानी मत पियो, इंटरव्यू बोर्ड में घुसने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर 40 मिनट रोका दिया, पेशाब लग गया, ठीक है, ये नहीं होना है ना। तो ये एंड देन लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ना होता, आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट्स तो हर डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना ही है, मांगो या ना मांगो, ठीक है ना। इंटरव्यू में हमेशा पहले आगे जल्दी जल्दी पहुंचना जरूरी है, ठीक है। उसका बाद अभी आता है हॉबीज में। आवाज क्लियर है ना ये दाद वेदर? ये सर। हाँ, हॉबीज, ठीक है। हॉबीज ऐसा वाला ही दो जो आप मतलब जिसका बारे में आपको पता है अच्छा से ना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी हॉबी दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप गार्डनिंग बोलेगा, सपोज आपने म्यूजिक दे दिया, ठीक है, म्यूजिक दे दिया ना, तो म्यूजिक देने से आपको पूछेगा कि किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है, क्लासिकल, फोल्क या कॉन्टेम्पोररी म्यूजिक ना। आपको बोलेगा चलो एक राग गाना गा के सुनाओ ठीक है। एक किसी इंटरव्यूअर और किसी आईएएस एस्पिरेंट को ऐसे पूछा था ना, राग एक राग सुना दो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, म्यूजिक आप सिर्फ सुनता है बोल के म्यूजिक पसंद, ऐसा नहीं होगा ना। तो क्लासिकल अच्छा लगता है, फोक अच्छा लगता है, कंटेम्प्रेरी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हॉबी बहुत अच्छे से चूज करो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट आपका ना। एंड देन आपका हॉबी आपको कैसे हेल्प करेगा टू बी ए बेटर पर्सनालिटी, टू बी ए बेटर सिविल सर्वेंट ना। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा, हाउ विल योर हॉबी हेल्प इन योर हेल्प यू इन योर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सब जॉब में कैसे हेल्प करेगा ना। आप कुछ एग्जांपल दे सकता है क्या जो जिसमें आपका हॉबी ने आपको स्ट्रेस या प्रेशर को हेल्प करने में मदद किया, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो व्हेन इफ यू सिंग म्यूजिक देन यू हैव टू नो ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो डीएसपी का क्या हॉबी है, जो डीएसपी मतलब जो डीएसपी लिखा होगा। हम्म, हाँ, बोल के देखो, बोलना ही है ना अभी। इंटरव्यू देने सर, आर ट्रेडिशनल बेल टॉप अलाउड टू। सर गेमिंग हॉबी में दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते।
लेकिन आप बता सकना पड़ेगा गेमिंग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा बोल के। तो ये देखो, एक सेकेंड। कांचन दुई, व्हाट इज योर हॉबी? Yes, sir. व्हाट इज योर हॉबी? Sir, journal writing, reading, and watching sports, mainly cricket. तो इतना ज्यादा मत, एक दो, ठीक है। रीडिंग बोलने से फिर यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग ना, कैसा Yes, बुक। sir. तो इम्पोर्टेंट है, बहुत वास्ट हो जा रहा है आपका, ठीक है। सॉर्ट इट आउट कि क्या देगा एग्जैक्टली ना, ज्यादा Okay, देने sir. से मोर डिफिकल्ट। ब्लॉग राइटिंग बोलने से व्हाट डू यू यूजुअली राइट बोलेगा, ठीक है। आपका Yes, पब्लिक sir. पब्लिश वर्ड का बारे में बता बोलेगा, डू यू हैव एनी पब्लिश वर्ड? Sir, yes, sir. I have few articles. इन विच पेपर, न्यूज़पेपर और इन And sir, in mostly in historical journal. ओके ओके गुड। ऐसा करके थोड़ा उसके बारे में देख लो ना। Yes, And sir. then when you talk about literature reading also, then also you'll be asked fiction, non-fiction, history, biographies, ठीक है, आपको फेवरेट ऑथर्स वगैरह। एंड देन you'll be asked कि क्यों, क्या रिसेंटली क्या पढ़ा है बताओ, ठीक है। एंड देन अगर उस आदमी ने भी पढ़ा होगा तो यू कैन नॉट ब्लफ ना, दैट Yes, इज sir. द थिंग, ठीक है। Yes, तो sir. बहुत सारा चीज है आपका। तो ये है, तो आपको पूछ दिया सपोज अमित्य सेन ना कौन सा थीम में लिखता है, बेसिकली डेवलपमेंट में लिखता है, तो ये हो गया, ठीक है। एंड देन इट कैन बी आस्क कि हाँ चल पॉलिसी पॉलिसी रिफॉर्म्स में हाउ कैन योर हॉबी ऑफ लिटरेचर हेल्प्स ना, विल हेल्प, ऐसा करके। तो दिस आर द थिंग्स। तो हॉबी, व्हेन यू आर चूजिंग अ हॉबी, हॉबी यू नीड टू गो बियॉन्ड बेसिक्स हॉबी में, बिकॉज इट इज योर हॉबी। हॉबी मीन्स आप उसको बहुत पसंद है, ठीक है। हॉबी कोई कोई बोला ट्रैवलिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग बोलेगा और साल में पढ़ते ही रहा, कहीं घुमा ही नहीं। ठीक है। दैट इज वन थिंग, ऐसे नहीं हो ट्रैवलिंग ना। तो पूछेगा आपको, किसी का है क्या ट्रैवलिंग हॉबी? हम्म, रट के जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, वो भी कर सकते हैं। हाँ, यस, दैट इज ऑल्सो हॉबी डॉक्यूमेंट। देखो हॉबी कुछ भी हो सकते हैं, नहीं इट शुड बी यूजफुल ना। आपका स्लीपिंग इसमें हॉबी बोलने से तो नहीं होगा, बट ट्रैवलिंग बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रैवलिंग बोलने से आपका, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि आपका टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन ना, और आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ में रिसेंटली आपने ट्रैवल किया, ठीक है। तो आप बोलेगा अभी तो रिसेंटली कहीं नहीं किया। तो आपका कैसे हॉबी हो गया कि आपने कहीं नहीं किया, ठीक है। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर ना। ट्रैवलिंग बोलते हैं आप किस प्लेस में विजिट किया, एंड देन क्या सीखा ट्रैवल से, कौन सा जगह आपका बेस्ट जगह है, तो ये चीज को पूछेगा ना। इसके बाद आपका टूरिज्म का बारे पूछेगा, बिकॉज यू आर ए ट्रैवलर, तो टूरिज्म के बारे पूछ सकता है, ऐसा करके, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है ना। देन आपका जैसे गेमिंग है, ठीक है। गेमिंग है तो गेमिंग, किसी ने बोला गेमिंग, तो गेमिंग के बारे आपको आप जानना है, ठीक है। गेमिंग का जो रिलेटेड लॉस क्या होता है, ये सब ना, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का मेरे लॉस है, लीगल है ना नहीं है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव उसका नेगेटिव, एंड देन कुछ स्पेसिफिक गेम होने से तो यू शुड नो, ठीक है। एंड देन बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वट एवर यू बी हॉबी यू मे बी हैविंग, इट शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंट होना जरूरी है ना, फेक नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आप कुछ हॉबी है उसके बारे में घुस के जानिए, ठीक है। अब जैसे डीएसपी ने बोला हम बना के जाएगा, तो जो हॉबी है उसका ही रिसर्च कर लो थोड़ा, ये एक दो दिन में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हम बना के ढूंढ के देगा एआई वगैरह से। आप लोग ज्यादा नहीं घुसने से भी अपना ऑप्शनल वगैरह का अच्छे से पढ़ो, हाँ। तो ये है। तो कोई कोई फोटोग्राफी बोल देता है, मूवी वॉचिंग बोल देता है, ठीक है। तो मूवी वॉचिंग होने से जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह किस टाइप का डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्री का एक दो तो एग्जांपल पूछ देगा आपको, ये डॉक्यूमेंट्री में क्या था ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है, योगा वोगा। आपका कोई कोई बोलता है मेरा तो स्पोर्ट्स है क्रिकेट, ठीक है, कि क्रिकेट से क्या लीडरशिप स्किल सीखा है ना। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन, देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये चीज को देखना है ना।
गेम कैसे डेवलप करता है, ये सब चीज पूछ देगा। गेमिंग डेवलप, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। हाँ, आवाज ठीक है ना? तो अभी ये किसी ने पूछा है कि ये इसका बारे में क्या बोलता है, ड्रेस के बारे में, कि लोकल अटायर ना, लोकल अटायर डेफिनेटली आप पहन सकता है, ठीक है। तो पहनने से तो ठीक है, पहन सकता है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट लोकल अटायर। हम सोचते हैं कि कुछ न्यूट्रल पहन के जाने से ठीक है ना, न्यूट्रल। कोई कोई पहना है आपका, ठीक है। मेरा मेरा सोच है कि न्यूट्रल पहनने से ठीक है, न्यूट्रल फॉर्मल थोड़ा पहनने से ठीक है, क्योंकि आप अपना आइडेंटिटी लेके कैरी करके जाना इज ऑल्सो नॉट गुड वहाँ में ना, कि आप अभी गालो तांगो पहन के जाएगा, ठीक है। कोई उधर गालो आदमी बैठा होगा तो सोचेगा कि हाँ ये तो हमको दिखाने के लिए आए क्या, ठीक है। अपना आइडेंटिटी शो करना, ठीक है। जैसे हम लोग जब ऐसे लिखते हैं ना, मालूम तो चल ही जाएगा, बट स्टिल ना पहन सकता है। लेकिन पहनने के बाद अगर आप कैरी कर सकते हैं तो यू डेफिनेटली गो विद इट, लेकिन एज फार एज पॉसिबल न्यूट्रल शोकेस कंसेप्ट, ठीक है। सर माय हॉबी इज कुकिंग एंड गार्डनिंग, बट डेट टू वेरी सिंपल वन, हाउ टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर दिस ना। देखो गार्डनिंग में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। गार्डनिंग में आपको फर्टिलाइजर से लेके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गार्डनिंग का तो आपका बहुत सारा लोग जैसे इंटरव्यू जो दे चुका है, जैसे आपका अगर आपका हम पूछेगा कि हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में क्या डिफरेंस है ना, ठीक है। एंड देन कौन सा न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर सर पेंट विल बी ओके, ओके यस। जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एक्वापोनिक्स हो गया ना, क्लाइमेट एंड सॉइल में आपका जो जो क्लाइमेट और सॉइल, जो सॉइल का पीएच, फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं ना, कैसे इफेक्ट करते हैं आपका प्लांट, आपका फिजियोलॉजी का, प्लांट का पार्ट्स वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। कुछ कुछ पत्ता वगैरह ना, ऐसे करके तो वो सब पूछ सकते हैं। और क्या था इसका, गार्डनिंग एंड कुकिंग है, कुकिंग में भी डिश विश के बारे में पूछ ले, कौन सा टाइप का कुक आप करता है बोल के ना। ये है, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपना अपना जो हम लोग ग्रुप है उसमें आप लोग डालिए, ठीक है, क्या क्या हॉबी है। तो एज पर एज क्वेश्चन हम लोग पॉसिबल बनाएंगे क्वेश्चंस ना। तो ठीक से आज अभी क्या करना है, आप लोग वट एवर वी हैव डन, इसको हम फिर से ग्रुप में भी डाल देगा। आप लोग जैसे भी अपना ऊपर में 20 क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, जो हम बोला है ऐसे टाइप का क्वेश्चंस बनाइए। उसका बाद आप बाद में मॉक जब देगा, थिंग्स विल गेट क्लियर कि कैसा आंसर देना है, व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। फिजिकल होने से ठीक है, बट आई कैन नॉट डू फिजिकल, तो हम जितना सकेगा आई डू, ये क्या बोलता है, वीडियो का थ्रू से करेगा, ठीक है। फिजिकल भी, बट आई कम टू इटन, अगर ये पॉसिबल विल मीट, एक बार हम लोग मिल लेगा अगर सकने से कहीं में, एक हॉल या कुछ बुक करके, देन देयर वी कैन डू समथिंग, सम एक्सरसाइज। लेकिन अभी के लिए आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करो, इंट्रोडक्शन आज प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका विल डू क्लासेस, क्लासेस ऑन इश्यूज, जैसे कि इश्यूज में क्या है, अभी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम दे देते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, लास्टली हमें आपको ये नहीं बताया ना, क्या बोलते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो दांत बेहतर, आवाज क्लियर है ना? यस सर। हाँ, क्या पढ़ना है ये बताना भूल गया, जाने वाला क्या छूट गया सोच रहा था। तो देखो, कुछ कुछ किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक्स, बुक्स इन द सेंस आपका अरुणाचल से रिलेटेड ना। तो फर्स्ट हो गया एपी डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट 2007 का ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट बुक। उसका बात है आपका नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अरुणाचल का ना, ठीक है। उसका बाद स्टेट, आपका ये क्या बोलते हैं, ये से आप लोग पढ़ा भी होगा। इसका बाद आपका ये इंडस्ट्री का जो ये है, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, पॉलिसी ना, टूरिज्म पॉलिसी, पॉलिसी अरुणाचल का, ठीक है। तो ये अरुणाचल डेवलपमेंट रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करता है, 2007 का है। बट उसका बाद स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन उसका बजट डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट डॉक्यूमेंट्स का क्लास हम कराया हुआ है ऑलरेडी ना, तो उसका 2 क्लास है, उसको हम डाल देंगे आप लोग ग्रुप में। हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया था, ठीक है, उसको डाल देंगे। बजट डॉक्यूमेंट का 2 क्लास रिसेंट वाला को भी पढ़ाया है। तो बजट डॉक्यूमेंट्स याद दिलाओ हमको, दैट वेदर
उसका बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड देन उसका बाद बजट एंड देन सीएजी का एक रिपोर्ट आया था सीएजी का ना 2022-23 में 223 ठीक है। ये सब का हम जिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है एआई वगैरह का हेल्प से आई ट्राई टू मेक। उसका बाद एक होता है आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है तो एक होता है स्टैटिस्टिकल हैंडबुक दाद वेदर के पास है तो पूर्ण वाला है स्टैटिस्टिकल हर साल निकलते हैं ना अभी 23-24 का आया है तो ये स्टैटिस्टिकल हैंडबुक डिस्ट्रिक्ट का मिलता है उसको लेना है ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से मिलेगा आपका वहां से लेना है मिलने से ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है नाबार्ड का एक होता है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पूछता है तो इसलिए नाबार्ड का एक मिलेगा आपका कुछ प्रोडक्ट लिंक्ड ऐसा कुछ ठीक है प्रोडक्ट लिंक क्रेडिट ऐसा कुछ था ठीक है नहीं पोटेंशियल क्रेडिट लिंक प्लान पोटेंशियल क्रेडिट लिंक प्लान ऐसे करके एक तो मेरे हर डिस्ट्रिक्ट का मिलता है ठीक है अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का ये मिलता है तो इसको ढूंढना है ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा ना ये आपका अपने डिस्ट्रिक्ट का वो देगा एक टच देगा उसके बाद एसआरएलएम का ठीक है एसआरएलएम का वेबसाइट में जाके उसका जो डाउनलोड सेक्शन में एक रिपोर्ट मिलेगा आपको रिपोर्ट ना जिसमें कि डिफरेंट जैसे जीरो का ऐसे जी लोग क्या किया ये सब का काम का ऊपर में रिपोर्ट होता है ठीक है तो वो रिपोर्ट को लेने से थोड़ा कहीं कहीं बोलने में काम आएगा ना तो ये चीज उसका बाद पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऊपर में उसका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एक लाया था ठीक है वो मिलेगा ना नहीं पता नहीं है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसका ऊपर में एक रिपोर्ट लाया था ना तो ये सब चीज दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट ठीक है डिस्ट्रिक्ट का अपना देख लेना है ये स्पेशली ये दो नाबार्ड और इसका देख लो उसका बाद एनआईसी का वेबसाइट है ठीक है एनआईसी डॉट जैसे तावांग ठीक है तावांग डॉट एनआईसी लोहित डॉट एनआईसी ना एनआईसी लोहित एनआईसी तावांग ऐसे करके मार के देख लेना है आप लोग ना तो ये होगा तो ऐसा करने से क्या होगा आपको डिस्ट्रिक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये चीज को आप लोग ये सब रिपोर्ट का आप लोग देखना है और भी बहुत सारा रिपोर्ट है लेकिन एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट अरुणाचल डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम चीज जो आपका इश्यूज इसका बाद नेक्स्ट चीज है करंट अफेयर्स ना सीए करंट अफेयर्स जो है कैसे पढ़ना है ठीक है अभी अरुणाचल का करंट अफेयर्स सपोज फॉर एग्जाम्पल तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये नामदफा नेशनल पार्क में आज का न्यूज़पेपर में ये क्या था नाइट हेरन एक मिला है ना तो वो सब चीज को थोड़ा सा देखना है ध्यान तो नामदफा का में क्या थ्रेड थे क्या कुछ ठीक है नामदफा का हिस्ट्री थोड़ा सा ना एंड देन उसका बाद आपका गवर्नर ने बोला कि मॉडर्न टेक को हम लोग यूज करना है ठीक है अरुणाचल एंड मॉडर्न टेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो ये सब चीज को देखना है आपका ऐसे करके इसका ई ऑफिस 100% हो गया बोल के बोला है अरुणाचल लेकिन 100% नहीं हुआ है ठीक है क्यों नहीं हुआ है बिकॉज लोहित डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा 0-0 है ना आई नो कि 100% नहीं हुआ है रोल आउट ठीक है तो ये ई ऑफिस वगैरह तो ई ऑफिस गवर्नमेंट का बहुत जोर है ई ऑफिस में तो दिस शुड बी रिलेटेड टू योर बजट के साथ फोकस करके उसको पढ़ना है ना एंड देन अभी रिसेंटली आपका जैसा आज का पेपर में था ठीक है अरुणाचल इस इंडिया लार्जेस्ट कार्बन सिंक बोला है ना पेमा खांडू ने बोला है लार्जेस्ट कार्बन सिंक है बोल के तो इम्पोर्टेंट है कि कार्बन सिंक क्यों होता है और कितना कार्बन सिंक कर रहा है अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो उसको देखना जरूरी है ना आपका कितना कार्बन सिंक कर रहे हैं दाद वेदर एग्जैक्टली याद नहीं है सर 70% ऐसे कुछ ऐसा कुछ पेमा खांडू का गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या क्या आपका ये 14.38% कंट्रीब्यूट किया बोल के बोले ना अरुणाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है बोल के बोले कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन ठीक है ये सब आपका क्या बेस आपका पूछ सकते हैं ना कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या है
ठीक है। तो ये सब बड़ा जब स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उसमें जैसे इंडिया अरुणाचल ने बोल दिया तो पेमा खांडू ने बोले तो यू शुड नो दिस थिंग्स ना, कार्बन सिंक वगैरह बोल दिया तो कितना कर रहा है उतना तो जानना पड़ेगा, ठीक है। दिस आर बिग स्टेटमेंट्स, ठीक है नहीं। तो ये तो अरुणाचल क्या है, लंग्स ऑफ द हिमालयस, ठीक है, क्या लंग्स ऑफ हिमालयस। तो ये सब हम पढ़ाएगा, ये सब चीज ना, इतना ये सब हम ये सभी पढ़ाएगा, क्योंकि बाकी तो आप लोग का थ्योरी वगैरह तो क्लियर है। तो अभी हम आप लोग के लिए ये छुट्टी लिए है, ठीक है, फ्रॉम मंडे विल डू दिस क्लासेस ना, सम ऑफ द क्लासेस फॉर फ्री, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, सर आई होप। एक हाँ क्वेश्चन बाकी है। ओ हाँ हाँ, आसाम सर वाला, जैसे कि आई एम फ्रॉम असम, हाँ हाँ, आसाम वाला याद आ गया। तो सर तो आपको याद हो गया आ गया क्वेश्चन, तो सर प्लीज elaborate the dilemma that I am going through. क्वेश्चन क्या था, आप आसाम का क्यों अरुणाचल में आए है ना। सर वही था जी सर। तो अभी उसमें जैसे कि और एक है मेरा स्टूडेंट, वो उसका है भिलाई का है ना। तो उनका ये रीजन है कि उनका वाइफ भी इधर में काम कर रहा है, ठीक है। एंड देन फॉर यू आई थिंक, क्योंकि हम लोग तो नेबरहुड है, आसाम तो आसाम सर इज इन, सर मेरा घर से अरुणाचल बॉर्डर 4 किलोमीटर दूर है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वी आर कौन सा जगह का है एग्जैक्टली। सर मैं जयरामपुर के पास जागुन से हूँ। जागवन से हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछेगा ही कि आप आसाम का है तो अरुणाचल में आप रहेगा कि आसाम में मिलने से नहीं चला जाएगा क्या ना, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है। वही तो सर। तो आप जाएगा ना नहीं जाएगा वो बताओ पहले। सर मैं तो अरुणाचल में जॉब करना चाहता हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आसाम सिविल सर्विस मिलने से तो नहीं जाएगा। नहीं, असम सिविल सर्विस का आज तक मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है सर। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसा से बताइए आसाम अरुणाचल में करना चाहता हूँ बोल के, बट यू हैव सर टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन एंड देन दैट सर शुड कम। मेरा मेरा रीजन क्या है कि हाँ असम सिविल सर्विस में ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। पहले था हाँ। पहले था, अभी नहीं होता है। सो माय okay. ऑप्शनल पेपर इज जियोलॉजी। हम्म So my plan B is always to work in the geology field. So उसमें टच अगर लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने जियोलॉजी ऑप्शनल कंटिन्यू करके मैंने अरुणाचल के एग्जाम दिया है सर। तो आपको अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं प्लान बी को मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो आपको ऐसे पूछेगा, जस्ट टू रिटेन योर जियोलॉजी यू हैव गिवन अरुणाचल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नॉट टू सर्व अरुणाचल, तो आप क्या हाँ बोलेंगे। वही तो सर, वही तो वो भी एक डायलेमा है सर, वही सोच के नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। तो ये आपको वही तो सर। इसका आंसर आप खुद अच्छे से ढूंढिए, उसके बाद में ओके मॉक इंटरव्यू दीजिए ना, क्योंकि आई कैनॉट आंसर दिस फॉर यू, है कि नहीं। सर, मैं यूपीएससी में पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ सर एक बार। हाँ हाँ हाँ, तो यही अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही होगा कि आप क्यों अरुणाचल आना चाहते हैं आसाम को छोड़ के ना। वही वही तो सर। हाँ कुछ एक तो वैलिड रीजन सोचिए, ठीक है, हम भी ओ, सोचते हैं ना। ओके सर, वी ओके विल सर। विल डिस्कस एंड देन अपना ओ, भिलाई का बाहर का भी बहुत सारा है इधर में, तो मेरे स्टूडेंट लोग, तो आप लोग अच्छा से, ओके सर। ठीक है चलो होगा। एक्सक्यूज ओके मी सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर हम जो ना अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलएलबी नहीं डाले, क्योंकि मेरा अभी ना लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। हाँ हाँ तो अभी हाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम उसको रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते इट्स कर फाइन। सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं। और थैंक यू। हाँ, किसी किसी का गैप हो गया ये भी एक इश्यू है दे, किसी किसी का जैसे 10 साल गैप हो गया, 5 साल गैप हो गया ना। तो ये गैप में क्या कर रहा है उसको भी आप लोग सोच के रखो, ठीक है। व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन दिस गैप, प्रोडक्टिव वाला ना, प्रोडक्टिव क्या कर रहा था, ठीक है। थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि दिस आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सबको क्वेश्चंस को जब आप नहीं होने से, कल भी हम इसलिए बोल रहा था कि यू राइट सो दैट वी कैन डिस्कस। तो अभी क्या करेगा आप लोग, जो आप लोग का प्रॉब्लम है जैसे अभी असम वाला का, तो आप लोग उसमें लिखिए, लिस्ट बनाइए सो दैट वी कैन डिस्कस आंसर्स कि उसका क्या आंसर हो सकता है ना। बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी प्रोमिनेंट, पूछेगा ही आपको, ठीक है। तो ये हम लोग कर लो ना। तो उसमें ग्रुप में आप लोग लिख दीजिए ओपन है, लेकिन उसमें अननेसेसरी चैटिंग मत कीजिए, ठीक है। 180 पीपल चैटिंग देयर इज नॉट फिजिबल ना। तो चलिए गुड नाइट एवरीवन, हाँ आज के लिए, आई होप इट हेल्प, ठीक है। सर थैंक यू सर। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था, इट्स क्वाइट हाँ सिली सर। हाँ अगर सपोज इफ दे आस्क व्हिच ट्राइब आई एम फ्रॉम, उसके बाद लाइक थोड़ा सा अगर इफ दे आस्क मी समथिंग इन आदि, ऐसा पूछ सकते हैं क्या सर?
लाइक जैसे कि अपना आपको इंट्रोड्यूस करो या फिर ऐसे कुछ लाइक समथिंग ऐसा कुछ पूछ सकता है अगर बोर्ड मेंबर ऐसे ट्राइबल पर्सन देन हाँ, पूछ सकते हैं। तो सर वो सब ऑब्वियसली जानना आदि होने से तो पूछेगा ना आप, होगा। क्योंकि देखो अभी क्या है कि हम लोग का जो ट्राइबल आइडेंटिटी को मेंटेन करना है ना, प्रिजर्व करना है, दैट इज। एंड देन हम लोग का जो जो पेस में हम लोग का लैंग्वेज हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है। बोलता नहीं है ना हम लोग का अपना बच्चा लोग भी, तो आई होप आप बोलता होगा। तो वो चीज तो पूछने का उधर कोई आदि उनसे पूछ सकता है आपको, ठीक है। इफ ही फील्स कि आप, इफ ही और सी फील्स कि आपको नहीं आता होगा ना, तब आना चाहिए आपको, ठीक है। और नहीं आने से क्यों नहीं आता है, इसका एक बहुत वैलिड रीजन होना पड़ेगा। आप क्या बोलना पड़ेगा इसमें, इफ यू डोंट नो दैट यूर, अभी आप यू अंडरस्टैंड, यू नाउ अंडरस्टैंड द क्या बोलते इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग योर लोकल डायलेक्ट ना। तो हम आजकल हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ये बोलने, ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। ट्राइब का अपना पापा ही हाँ, ट्राइब का अपना पापा, चाचा, भतीजा लोग, ठीक है जो भी। चलो, गुड नाइट एवरीवन। हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक क्वेश्चन था सर। रिसेंटली मेरा सिस्टर जो लैब असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया था, तो वो लोग का जो रिज्यूमे नहीं मांगा, मतलब आइडेंटिटी को पूरा मतलब हाइड करके रखा। तो सर हम लोग का में ऐसा तो नहीं होगा ना सर? TAF आपका पास हो, उन लोगों का पास होगा ना, नहीं तो वो लोग क्या से क्वेश्चन पूछे। ओ सर, ओ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसलिए रिज्यूमे इतना जरूरी भी नहीं होता है, बट मांग लेते हैं बोल के, एक बना के ओ, आगे रख दो बोल के बोल जी। ना। जी सर, और एक क्वेश्चन है सर। मेरा जो सर्टिफिकेट है उसमें जितना मेरा एड्रेस है वो जो वेस्ट सियांग का है, पर अभी हम सर लोअर सियांग से है। तो सर कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं ऐसा नहीं, मेरा भी सब लोअर सियांग, मेरा सब वेस्ट सियांग था, लेकिन मेरा लोअर सियांग में था हम भी ना। जी सर। इशू वही है, अभी भी मेरा अभी भी मेरा वेस्ट सियांग है, बिकॉज क्या होता है कि लोअर सियांग अभी तक नहीं आया है तो फॉर्म फिलअप में ऑनलाइन में हाँ हाँ, ना, दैट जी इज वन। आप ये बता दो कि यूपीएससी का जी भी हम फॉर्म फिलअप करते थे, उसमें वेस्ट सियांग लोअर सियांग है ही नहीं, वेस्ट सियांग ही है बोल के अभी तक अपडेटेड नहीं। दैट इज योर लॉजिक, ठीक है। तो ऐसा टाइप का जी जिस जिसका क्वेश्चन है ना, आप लोग डालिए, ठीक है। फ्रॉम माई जी एक्सपीरियंस आई विल गिव यू, ट्राई टू गिव यू सम आंसर्स, उसका आप लोग मॉडिफाई कर लीजिए ना। जी, चलो थैंक यू सर, हाँ, गुड नाइट एवरीवन, पढ़ाई करते सर। रहो।